नमस्कार साथियों। धन, ऐश्वर्य, सुख सुविधाओं, भोग, लग्जरी, रिलेशनशिप आदि के कारक शुक्र गोचर में अब अपनी नीच राशि में जाने वाले हैं और इस गोचर के दौरान यहाँ पर कुछ विशेष स्थितियाँ भी ये बनाएंगे। तो इसका हम सब पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, आज के इस वीडियो में हम इसे डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। साथियों, जो लोग ज्योतिष में रुचि रखते हैं, इसे समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, ज्योतिष से संबंधित जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं समय समय पर ज्योतिष से संबंधित जानकारी आप सभी से साझा करता रहता हूँ। चाहे वो सूत्र हों, बेसिक रूल्स हों या गोचर से संबंधित जानकारी हो, वो आपको वहाँ पर मिलती है और आपके ज्ञान में वृद्धि होती है। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, जाके क्लिक कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के इस वीडियो के बारे में। मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र अमनदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। राशि परिवर्तन को लेकर शुक्र 9 अक्टूबर 2025 को सिंह राशि से निकलकर अपनी नीच राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे और ये यहां पर 2 नवंबर 2025 तक रहेंगे। ऐसे में शुक्र और बुध, जब शुक्र गोचर करेंगे तो ऐसे में शुक्र और बुध का आपस में राशि परिवर्तन योग भी बनेगा। साथ ही साथ में शनि की 7वीं दृष्टि शुक्र पर भी होगी। तो ऐसे में हम सब पर कैसे प्रभाव आएंगे, यानी सभी 12 लग्न व राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, आज के इस वीडियो में हम इसे डिटेल से समझेंगे। साथ ही साथ में गोचर के लिए हमें इस गोचर के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या उपाय करने चाहिए, इसे भी हम वीडियो के अंत में अवश्य जानेंगे। तो साथियों, जैसा कि प्रत्येक गोचर के वीडियो में मैं आपको समझाता हूं, सजेस्ट करता हूं, इसी प्रकार आज के वीडियो में मैं यही कहूंगा कि आपको जो गोचर का प्रभाव देखना है ना, ये अपने जन्म लग्न से भी देखना है और राशि से भी देखना है, क्योंकि लग्न आप स्वयं होते हैं, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी होती है और राशि आपकी मानसिक स्थिति को रिप्रेजेंट करती है। तो दोनों से आपको प्रभाव समझना है। लग्न और राशि दोनों से अगर अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो ये गोचर आपके लिए फिर शुभ फलदायी होगा। अगर दोनों से ही नेगेटिव प्रभाव आ रहे हैं तो ये गोचर आपके लिए अशुभ परिणाम लेके आने वाला होगा। तब आपको जो मैं बातें ध्यान में रखने योग्य हैं, जो बताऊंगा इस वीडियो के दौरान, उन्हें आपको ध्यान में रखना है और उपाय अवश्य करने हैं, जो वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा। अगर एक से अच्छा एक से बुरा, लगन से अच्छा राशि से बुरा, राशि से अच्छा लगन से बुरा, तो ऐसे में आपको मिश्रित परिणाम प्राप्त होंगे, यानी 50% अच्छे 50% बुरे। तब भी आपको जो बातें ध्यान में रखने योग्य मैं बताऊंगा, उन्हें ध्यान में रखना है और उपाय भी अवश्य करने हैं। तो इस प्रकार से आपको ये पूरा वीडियो देखना है। इसे आप अपने ऊपर अप्लाई कीजिए, अपने मित्रगणों पर, अपने भाई बंधुओं पर, मैक्सिमम चार्ट्स पर इसे अप्लाई करके देखिए और रिजल्ट्स को समझिए, वेरीफाई कीजिए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे कि इस गोचर में ऐसा खास क्या है, किस प्रकार की स्थिति में यहाँ पर शुक्र जाने वाले हैं, इसे समझते हैं। जैसा कि आपको पता है कि शुक्र अब नीच राशि के होने वाले हैं, कन्या राशि में जाएंगे और कन्या राशि शुक्र की नीच राशि होती है। हालांकि इनके मित्र की राशि है, परंतु अपनी मित्र की राशि में जाकर भी ये नीच के होते हैं। शुक्र जो कि आकर्षण के कारक हैं, विपुल धन के कारक हैं, सुख सुविधाओं के, समृद्धि के, रिलेशनशिप के, काम भावना के कारक हैं और क्रिएटिविटी, कलात्मकता आदि के कारक माने जाते हैं। इनका नीच का होना इन सभी कारकत्वों को प्रभावित करेगा। जैसा कि आप सभी को पता है, कोई भी प्लैनेट जब नीच का होता है तो उसके बल में कमी आती है और डेफिनेटली अगर वो कुछ और योगास भी बनाता है तो यहाँ पर वो कमज़ोर हो जाता है और कहीं ना कहीं हमें अपने कारकत्वों से रिलेटेड परेशानियां देता है। ऐसे में अब शुक्र जब नीच के होंगे तो यहाँ पर बुध तुला राशि में विराजमान होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, शुक्र जब कन्या राशि में होंगे तो बुध तुला राशि में है, यानी शुक्र की राशि में बुध है और बुध की राशि में शुक्र है। तो ये बुध के साथ में राशि परिवर्तन योग भी बनेगा। ठीक है, अब ऐसे में क्या होगा, इस योग के चलते 24 अक्टूबर 2025 तक, क्योंकि 24 अक्टूबर को बुध अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और इस योग से चले जाएंगे, जो कि ये राशि परिवर्तन योग है। तब तक कुछ लग्न व राशियों के लिए, सभी के लिए नहीं, कुछ लग्न व राशियों के लिए शुक्र के जो नीच का इफेक्ट है वो कम हो जाएगा और अच्छे प्रभाव देने की स्थिति में भी होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए, एक दूसरे के घर में चले गए, जब भी कोई प्लैनेट एक दूसरे के घर में जाता है, एक दूसरे की राशि में जाता है, तो वहाँ पर राशि परिवर्तन योग बनता है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग योग होता है। अब ये डिपेंड करता है कि ये किन भावों में बन रहा है। अगर त्रिक भाव में होगा तो वहाँ पर परेशानियाँ भी देगा, और अगर अच्छे भावों में अगर ये राशि परिवर्तन योग बनेगा तो ये अच्छे परिणाम डेफिनेटली देने की स्थिति में होगा। अब साथियों, इसके साथ में शुक्र जो है सूर्य के साथ में
एक तरह से कुछ समय के लिए 17 अक्टूबर के लिए, हालांकि डिग्री वाइज बहुत काफ़ी डिफरेंस होगा इनमें, परंतु यहाँ पर ये एक युति प्रभाव भी बनाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि शनि की 7वीं दृष्टि भी इन पर होगी, शुक्र पर। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको लिख के बताया कि 7वीं दृष्टि शुक्र पर होगी। हालांकि आपस में मित्र ग्रह हैं, परंतु ये अपोजिट एनर्जी है ना। शुक्र लग्जरी के कारक हैं, शनि वैराग्य के कारक हैं। शुक्र एक तरह से शीघ्र गति से प्लैनेट हैं जो चलते हैं, और शनि धीमी गति से चलने वाले ग्रह, देरी से परिणाम देते हैं, है ना। और ये सुख सुविधाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। और शनि डीले के कारक हैं, उदासीनता के कारक हैं। तो एक दूसरे से अपोजिट एनर्जी है। और साथ ही साथ में सूर्य भी 17 अक्टूबर तक, जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि 17 अक्टूबर को सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और कहाँ चले जाएंगे, अपनी नीच राशि में सूर्य भी चले जाएंगे। तो ऐसे में शुक्र का कन्या राशि में इनके साथ में एक युति प्रभाव बनेगा कुछ समय के लिए। तो ऐसे में इन सभी स्थितियों के चलते प्रत्येक लग्न व राशि के लिए यहाँ पर अलग अलग प्रभाव सभी को मिलने वाले हैं। परंतु हम सामान्य प्रभावों की बात करें, यानी कॉमन रिजल्ट्स की अगर बात करें, तो शुक्र जो हैं वो काल पुरुष की पत्रिका को अगर हम लेके चलें तो 2nd हाउस के लॉर्ड बनते हैं और 7th हाउस के स्वामी बनते हैं। ठीक है, 7th हाउस के लॉर्ड हैं। तो इनसे संबंधित जो कारकत्व हैं उनमें कहीं ना कहीं कमी दिखाई देगी, क्योंकि अब शुक्र नीच के हुए हैं। और जब भी शुक्र नीच के होते हैं तो कहीं ना कहीं हमें रिलेशनशिप से संबंधित, क्योंकि 7th हाउस रिलेशनशिप को, हमारे जीवन साथी के संबंधों को, वैवाहिक जीवन को दर्शाता है, तो वहाँ से संबंधित भी कुछ परेशानियाँ हमें देखने को मिल सकती हैं। प्रेम संबंधी मामलों में अधिक भोग विलास होने के करने के चलते, है ना, वहाँ से हमें परेशानी, गलत आकर्षण हमारे बन सकते हैं। धन संबंधी परेशानियाँ हमें देखने को मिल सकती हैं। और खाने पीने, क्योंकि 2nd हाउस हमारे फूड को भी दर्शाता है, तो फूड से संबंधित गलत खाने पीने की वजह से या फिर अत्यधिक भोग की वजह से, है ना, हमें यहाँ पर परेशानियाँ देखने को मिल सकती हैं। और 7th हाउस कालपुरुष की पत्रिका में मारक भाव भी होता है, तो हेल्थ इश्यूज भी खासकर शुक्र से संबंधित देखने को मिल सकते हैं। अब ऐसे में शनि की दृष्टि इन पर 7वीं दृष्टि भी होगी। तो शनि की 7वीं दृष्टि इन सभी मामलों में जो मैंने शुक्र से संबंधित चीज़ें आपको बताई, इसमें हमें अनुशासित रहने को और ध्यानपूर्वक चलने की स्थितियों को दर्शाती है, कि हमें इन सारी स्थितियों में ध्यानपूर्वक अधिक भोग विलास से बचते हुए और रिलेशनशिप आदि में गलत आकर्षण से बचने के लिए हमें थोड़ा अनुशासित होना होगा। क्षणिक सुख की प्राप्ति के लिए हमें गलत तरह से कार्य नहीं करना है, ये इस समय में हमें खासकर ध्यान रखना है। और शनि की दृष्टि इन्हीं सभी चीज़ों की ओर हमें इंडिकेट करती है। अब देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी अभी बताया, शुक्र जब भी नीच के होते हैं तो हमें रिलेशनशिप से संबंधित परेशानियां, प्रेम संबंधी मामलों में परेशानियां, अत्यधिक भोग विलास करने से हमें परेशानी होती है, गलत आकर्षण हमारा बनता है और हमारे जितने भी क्षणिक सुख हैं वो सभी प्रभावित होते हैं। हेल्थ इश्यूज़ की बात करें तो हार्मोनल इफेक्ट इस समय में आपको देखने को मिलेगा, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उससे संबंधित परेशानियां आना, गुप्तांगों से संबंधित परेशानियां आना और लिवर रिलेटेड परेशानियां भी यहां पर देखने को मिलेंगी। शनि की दृष्टि और सूर्य की दृष्टि, सूर्य की युति साथ में, क्योंकि सूर्य भी शुक्र के शत्रु ग्रह माने गए और शनि हालांकि मित्र है परंतु इनकी दृष्टि के अंदर पापत्व होता है। तो इनसे जब दृष्टि प्रभाव होगा तो हमें आंखों से संबंधित और डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज भी इस समय में देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा ये इन सारी चीज़ों पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अच्छी बात इस पूरे गोचर में यही है कि शुक्र और बुध का आपस में परिवर्तन योग बना है, जिसके चलते कुछ अच्छे प्रभाव भी मिलेंगे, परंतु वो अलग अलग लग्न के अनुसार अलग अलग देखने को मिलेंगे। ठीक है, यही एक स्थिति है। शनि की दृष्टि सूर्य के साथ में युति थोड़े नेगेटिव प्रभाव क्रिएट करेगी और शुक्र का नीच का होना यह भी नेगेटिव प्रभाव लेके आएगा। आगे बढ़ते हैं और अब हम प्रत्येक लग्न व राशि के लिए इस गोचर के प्रभाव को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मेष लग्न व राशि के लिए ये शुक्र का नीच का होना कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मेष लगन हो गया, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 1 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मेष राशि हो गई। दोनों के लिए आपको ये रिजल्ट को समझना है, चाहे आपका मेष लगन हो या फिर आपकी मेष राशि हो। आपके लिए शुक्र का जो गोचर होने जा रहा है वो आपके 6th हाउस से होगा, छठे भाव से, जो कि द्वितीयेश बनते हैं आपकी पत्रिका के लिए, और सप्तमेश हैं। ठीक है, और अब ये छठे से गोचर करेंगे, और छठे से गोचर शुक्र का होना शास्त्रों में से अच्छा नहीं माना गया, और ऊपर से आपके लिए तो ये नीच राशि में भी छठे भाव में हो जाते हैं। ठीक है, तो 6th हाउस से नीच राशि के किसी ग्रह का जाना और ऊपर से शनि की 7वीं दृष्टि इस पर होना, साथ ही साथ में शुक्र और बुध का यहाँ पर आपको पता है, मैंने बताया राशि परिवर्तन भी होगा, क्योंकि बुध यहाँ पर शुक्र के घर में है और शुक्र जो है वो बुध के घर में है, तो एक दूसरे के
के स्थान में शुक्र बुध चले गए, तो परिवर्तन योग यहाँ पर बना हुआ है। अब ऐसे में आप देखेंगे कि सेकंड हाउस से संबंधित जो धन की स्थितियां हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको परेशानी, अनावश्यक ऑब्स्टकल आती हुई दिखाई देगी। खर्च जैसी स्थिति, हानि जैसी स्थिति यहाँ पर देखने को मिल सकती है ना। आकस्मिक धन हानि होना या फिर एक अनावश्यक खर्च आ जाना, ये देखने को मिला। गलत इन्वेस्टमेंट के चलते आपको कोई लॉस होना, ये देखने को मिल सकता है। जो लोग ऋण प्राप्त करना चाहते हैं, है ना, उनके लिए ये फेवरेबल टाइम होगा कि उनको ऋण मिलने की संभावनाएं यहाँ पर बनेंगी, है ना। जो लोग सुख सुविधाओं की चीज़ों में वृद्धि करने के लिए ऋण वगैरह लेना चाहते हैं, तो ये शुक्र जब छठे में आते हैं तो वो एक ऐसा टाइम होता है कि वहाँ पर आपको ऋण मिल सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फूड, फैमिली, फाइनेंस, तीनों के स्थान का लॉर्ड, सेकंड हाउस का स्वामी छठे में चला गया है। तो वाणी के कारण, है ना, खाने पीने के कारण हेल्थ इश्यूज आ जाना, वाणी के चलते कोई आर्ग्यूमेंट हो जाना, वहाँ पर वाद विवाद की स्थिति बन जाना, ये यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ऊपर से शुक्र जो है वो आपकी पत्रिका के सप्तमेश भी हैं, तो अपने व्यापार में हो या फिर कहीं अपने जीवन साथी के साथ आर्ग्यूमेंट, वाद विवाद जैसी स्थितियाँ आ सकती हैं। अब देखिए यहाँ पर छठे भाव का स्वामी सप्तम में चला गया है बुध, और सप्तम भाव का स्वामी छठे में आ गया है। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि जीवन साथी के साथ अनावश्यक बहस होना, वाद विवाद होना, ये यहाँ पर इंडिकेशन बढ़ जाएगा। और ऊपर से आपका जो जीवन साथी है वो इस टाइम पे बहुत क्रोधित है, क्रोधी अवस्था में है ना, उनकी एनर्जी बढ़ी हुई है। क्रोधी का मतलब उनकी एनर्जी बढ़ी हुई है, तो अनावश्यक क्रोध की स्थिति में होगा, क्योंकि लग्न का जो लॉर्ड है आपका राशि का स्वामी है वो मंगल है, और मंगल का गोचर कहाँ से हो रहा है? 28 अक्टूबर तक मंगल आपके सप्तम भाव में रहेंगे। हाँ, ये डेफिनेटली व्यापार के लिए बहुत पॉजिटिव टाइम होगा, लेकिन जैसा मैंने बोला कि व्यापार में भी छोटी मोटी उतार चढ़ाव आप महसूस करेंगे, कंट्रोवर्सी हो सकती है, अनावश्यक किसी से बहस हो जाना, ये देखने को मिलेगा। बिजनेस पार्टनर के साथ में भी, है ना कोई परेशानी आना, ये बाधाएं आना या फिर कंट्रोवर्सी हो जाना, ये देखने को निकल कर आ सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। बुध यहाँ पर 24 अक्टूबर तक रहेंगे, उसके बाद आगे मूव कर जाएंगे, उसके बाद ऐसी स्थिति अधिक नहीं रहेगी। छठे भाव में शुक्र हैं, तो यहाँ पर हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि शुक्र जो है वो मारक भाव के स्वामी भी हैं। दोनों इस पत्रिका के लिए जो दोनों मारक भाव हैं, वो एक तो सप्तम भाव है और एक द्वितीय भाव है, उनके स्वामी होकर छठे से गोचर करके नीच राशि क्यों है? तो हार्मोनल इम्बैलेंस, मैंने पहले भी बताया, शुक्र से संबंधित हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस के हो सकते हैं। बॉडी के अंदर जो ग्लैंड सिस्टम है उससे रिलेटेड कोई हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, जैसे डायबिटिक अगर ऑलरेडी आप हैं तो वहाँ पर थोड़ी सी आपको परेशानी महसूस हो सकती है ना। थायराइडिक इश्यू हैं, ग्लैंड सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी परेशानी है वहाँ पर आपको ध्यानपूर्वक चलना चाहिए। अनावश्यक किसी महिला से वाद विवाद करने से बचिए। आपके कुटुंब में, आपके घर में किसी महिला की हेल्थ इश्यूज से संबंधित आपको चीज़ें निकलकर सामने आ सकती हैं। ठीक है, तो ये ध्यान देने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर सूर्य भी विराजमान है, सूर्य जो है वो पंचम भाव के लॉर्ड हैं, तो संतान संबंधी भी परेशानियाँ, हेल्थ इश्यूज भी निकल कर आ सकते हैं, ऑब्स्टेकल आ सकती हैं, रुकावटें आपको देखने को मिल सकती हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी अगर मैं ये देखूं टाइम पीरियड, तो कुछ उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं होगा, ये देखने को मिलेगा। कोई किसी भी प्रकार का खाने पीने की चीज़ों को लेकर कोई एडिक्शन है, अगर आप ड्रिंकिंग करते हैं, नॉनवेज वगैरह कंज्यूम करते हैं, तो थोड़ा ये टाइम पीरियड परेशानी वाला होगा, ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि वाणी भाव का स्वामी, खाने पीने के स्थान का स्वामी आपका 6th में चला गया, और ऊपर से शनि से प्रभावित, और शनि की तीसरी दृष्टि जो है ये भी आपके कहाँ पर आ रही है? 2nd हाउस पर आ रही है। तो किसी भी प्रकार के एडिक्शन से हेल्थ इश्यूज होना ये निकल कर आ सकता है, तो थोड़ा यहाँ पर सावधानी देने की इस टाइम पे आवश्यकता है। बाकी वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय अवश्य बताए हैं, उन्हें जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर की जो नेगेटिव प्रभाव होंगे वो कम होंगे, और शुभ प्रभाव जो हैं उनमें कहीं ना कहीं वृद्धि होगी, है ना। नेगेटिव प्रभाव मैं यहाँ पर अधिक देख रहा हूँ, जैसे कि व्यापार में भी उतार चढ़ाव, परेशानी, धन संबंधी परेशानी, हेल्थ इश्यूज आना और आर्ग्यूमेंट, इससे बचने की आवश्यकता है, खासकर जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर के साथ में। एवं साथ ही साथ में छोटे भाई बहनों के साथ में भी, छोटे भाई बहन हों या फिर आस पड़ोस हों, उनके साथ में भी कुछ ना कुछ कनेक्शन निकल कर आएगा, आर्ग्यूमेंट हो सकती है। हालांकि वहाँ पर आप रिलेशन इंप्रूव करने का ही सोचेंगे, क्योंकि बुध जो हैं वो भी शुक्र के साथ में यहाँ पर देखिए राशि परिवर्तन में आ गए हैं, और बुध जो है 3rd हाउस के लॉर्ड है, तो कम्युनिकेशन में ऑब्स्टेकल आना, बेसिकली आप जो प्रोफेशनली जो लोग कम्युनिकेट करते हैं, प्रोफेशनल अपने काम धंधे में भी आपको उतना ही बातचीत करनी चाहिए जितनी आवश्यकता हो इस समय में, अदरवाइज यहाँ पर आर्ग्यूमेंट होने की संभावनाएं बनेंगी। और छोटे भाई बहन
और आस पड़ोस में भी कुछ ना कुछ एक तरह से आर्ग्यूमेंट होने की संभावनाएं देखने को मिल सकती, क्योंकि वाणी भाव का स्वामी भी शुक्र है और बुध जो है वो कम्युनिकेशन थर्ड हाउस के लॉर्ड हैं, ओवरऑल कम्युनिकेशन जिसे हम कहते हैं, वो उनका कनेक्शन छठे से और सप्तम से हो रहा है। तो ये आपको समझने की आवश्यकता है। बाकी उपाय आप अवश्य कीजिएगा जो कि मैंने बताए हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ लग्न व राशि के लिए ये शुक्र का गोचर कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 2 नंबर लिखा हुआ है तो आपका वृषभ लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 2 नंबर में लिखे हैं तो आपकी वृषभ राशि होगी। दोनों के लिए आपको ये रिजल्ट समझना है। देखिए, आपकी पत्रिका के लिए शुक्र का जो गोचर होने जा रहा है वो आपके 5th हाउस से, पंचम भाव से शुक्र गोचर करेंगे, जो कि आपके लग्न के स्वामी हैं, राशि के स्वामी हैं। ठीक है, और साथ ही साथ में छठे भाव के स्वामी भी शुक्र बनते हैं। ये पंचम से गोचर करेंगे। इस शुक्र पर शनि की 7वीं दृष्टि भी होगी। ठीक है, और बुध के साथ में शुक्र का यहाँ पर राशि परिवर्तन भी होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। बुध आपके षष्ठेश हैं और पंचमेश हैं और छठे भाव से गोचर कर रहे हैं। अब देखिए, ऐसे में क्या प्रभाव रहेंगे कि डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ नया सीखने की अवस्था में आएंगे, है ना। खासकर जो विद्यार्थी वर्ग हैं वो भी कुछ लर्निंग में उनका रुझान अधिक बढ़ेगा। जो लोग खासकर मेडिकल प्रोफेशन में हैं बच्चे, उनका भी यहाँ पर मेडिकल हेल्थ सेक्टर में जो लोग स्टडीज़ कर रहे हैं उनका यहाँ पर अधिक रुझान बढ़ेगा। परंतु चूंकि यहाँ पर देखिए पंचमेश हैं वो बुध हैं और षष्ठेश शुक्र हैं, इनका आपस में राशि परिवर्तन हुआ है, तो कुछ ऑब्स्टकलें भी दिखाई दे रही हैं, रुकावटें भी दिखाई दे रही हैं, बाधाएं या डाइवर्जन भी दिखाई दे रहा है। यानी लर्निंग में इंटरेस्ट रहेगा, लर्निंग आप करेंगे जरूर, लेकिन कुछ व्यवधान भी यहाँ पर 101% दिखाई देते कि कुछ ना कुछ ऑब्स्टकल, रुकावटें आपको आएंगी। परंतु जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि लग्न का स्वामी आपका, राशि का स्वामी पंचम में गया है, तो ये टेंडेंसी देगा ही कि आप कुछ लर्न कर लें, कुछ सीख लें, चाहे आप विद्यार्थी हों या ना हों। हालांकि विद्यार्थी होंगे तो डेफिनेटली वो होगा, परंतु ये इस प्रकार की स्थिति आपको देखने को मिलेगी। संतान से संबंधी अगर आपकी संतति बड़ी है तो उनसे आर्ग्यूमेंट होने की संभावनाएं अधिक देखने को मिलेंगी। उनकी हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स का आप सामना करेंगे, उन पर आप चिंतित होंगे, उनकी चीज़ों को आप, उनकी प्रोग्रेस को चेक करने वाली स्थिति में इस समय में आप आएंगे। हेल्थ पर व्यय होना, आपकी हेल्थ पर व्यय होना, उनकी हेल्थ पर व्यय होना, ये दोनों के प्रभाव को दर्शाता है। कारण इसका एक ये भी है कि आपके जो 7th हाउस के लॉर्ड बनते हैं वो मंगल हैं, और मंगल का गोचर भी फिलहाल छठे से हो रहा है, तो मारक भाव का स्वामी भी छठे से एंटर कर रहा है। ठीक है, तो ये भी आपको रोग ऋण शत्रु, और साथ ही साथ में इनका शत्रु ग्रह जो बुध है वो इनके साथ में यहाँ पर विराजमान है। तो एक इस समय में आप महसूस करेंगे कि जीवन साथी के साथ वाद विवाद, आर्ग्यूमेंट, व्यापार में अपने पार्टनर के साथ में आर्ग्यूमेंट, उनके साथ में बहस होना, है ना। बेसिकली कहीं ना कहीं परेशानियां आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, खासकर कंट्रोवर्सी, वाद विवाद से रिलेटेड। और मंगल बुध का आपका कनेक्शन हुआ है 6th हाउस में, और बुध जो हैं वो आपके 2nd हाउस के लॉर्ड भी बनते हैं, द्वितीयेश हैं, धन भाव के स्वामी हैं, वाणी के स्थान के स्वामी हैं। तो आप यहाँ से समझ पा रहे होंगे, एक तो मंगल एनर्जेटिक प्लेनेट है, बुध के साथ में कॉम्बिनेशन बनाएगा, तो ये डेफिनेटली आर्ग्यूमेंट करना, वाद विवाद करना, ये लेकर ही आएगा। और खासकर जिनसे आप प्रेम करते हैं, क्योंकि शुक्र जो हैं वो पंचम में चले गए हैं। अगर आपके प्रेम संबंध हैं, यानी प्रेम संबंध में आप ऑलरेडी हैं, तो वहाँ पर परेशानी, वहाँ पर कुछ ना कुछ वाद विवाद, है ना, इस तरह की स्थितियाँ देखने को मिलेंगी। हेल्थ इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है अपने जिनसे आप प्रेम करते हैं उनके साथ, उनके लिए। तो ये एक स्थिति बनेगी। वाणी जो है उसमें क्रुद्धता रहेगी, अनावश्यक बहस करना, आर्ग्यूमेंट हो जाना, ये देखने को निकल के आएगा। जीवन साथी और पार्टनरशिप के साथ, पार्टनर जो आपके व्यापार में पार्टनर हैं उनके साथ में, व्यापार में भी, है ना, जो पब्लिक डीलिंग आप करते हैं वहाँ पर भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स निकल कर आ सकती हैं, जो थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता यहाँ पर पड़ेगी। देखिए, परिणाम आपको देरी से मिलेंगे, इस समय में मेहनत आपकी बढ़ेगी और परिणाम आपको देरी से दिखाई देंगे, है ना। ऐसा लगेगा जैसे चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं, क्योंकि सैटर्न जो है इनकी दृष्टि भी शुक्र पर पड़ रही है, और शनि तीसरी दृष्टि से आपके लग्न को भी देख रहे हैं, यानी शनि प्रभावित कर रहे हैं यहाँ पर आपके लग्न को भी और लग्नेश को भी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है चीज़ों में एक तरह से आप स्वयं भी अपने आप में महसूस करेंगे कि एक तरह से लेजीनेस का शिकार आप हो सकते हैं, कंफर्ट में अधिक चले जाना, उसके कारण परेशानियाँ आना, ये देखने को मिलेगा, है ना। काम धंधे में भी आप थोड़ा सा एक तरह से रुकावट फील करने वाले हैं, तो ये एक स्थिति रहने वाली होगी, ध्यान रखिएगा। बाकी वाणी पर भी कंट्रोल करना है, और साथ ही साथ में धन की स्थितियों में अनावश्यक खर्च होना,
है ना, संतान पर खर्च होना, कुटुंब के किसी भी मेंबर के ऊपर खर्च होना, क्योंकि बुध जो हैं ये भी आपके सप्तम से छठे भाव से गोचर कर रहे हैं और शुक्र के साथ में परिवर्तन योग बना रहे हैं। तो जो धन भाव का स्वामी जब छठे में जाता है तो ऋण कनेक्ट होता है। हो सकता है आप ऋण लेने की स्थिति में हो इस समय में, या किस प्रकार की स्थितियां हैं, तो वहाँ से आपको ऋण मिलने की संभावनाएं बनेंगी। बेसिकली रोग, ऋण, शत्रु तीनों ही परेशान करने की स्थिति में यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये प्रभाव है। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव परिणाम हैं, जो कि मैं मैक्सिमम देख रहा हूँ, काफ़ी हद तक नेगेटिव परिणाम ही प्राप्त हो रहे हैं, उनमें कुछ पॉजिटिविटी आएगी और कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रभाव में कमी होगी। उपाय अवश्य कीजिएगा, जो कि वीडियो के अंत में है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम मिथुन लग्न व राशि के लिए ये शुक्र का गोचर किस प्रकार के प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 3 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मिथुन लगन हो गया, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 3 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मिथुन राशि हो गई। देखिए, आपके लिए जो शुक्र का गोचर होने जा रहा है वो आपके चतुर्थ भाव से हो रहा है। शुक्र आपके लिए पंचमेश बनते हैं और आपके लिए द्वादशेश हैं, 12वें भाव के स्वामी भी हैं। ठीक है, आपके लग्न के लॉर्ड, राशि के स्वामी बनते हैं बुध, और बुध जो है वो फिलहाल पंचम भाव से आपके गोचर कर रहे हैं। जब शुक्र चतुर्थ में आएंगे तो बुध पंचम में चल रहे हैं। ऐसे में शुक्र और बुध आपस में राशि परिवर्तन योग ये बनाएंगे। लग्नेश के साथ में, आपके चतुर्थेश के साथ में और पंचमेश का आपस में राशि परिवर्तन होगा। तो ये जो परिवर्तन संबंध बना, ये केंद्र और त्रिकोण के भाव में बना है। तो ये डेफिनेटली अपने आप में बहुत उत्तम, अच्छी स्थितियां दर्शाता है। ऐसे में डेफिनेटली आपको एक तरह से सुख सुविधाएं, आप कंफर्ट जोन में अपने वृद्धि करने की स्थिति में होंगे। जब शुक्र फोर्थ में आते हैं, मैंने पहले भी बताया, आप अपने घर में आनंद की स्थिति में होते हैं, है ना, एक कंफर्ट जोन में आप चले जाते हैं और एक शांति का वातावरण घर के अंदर स्थित होता है ना। घर में हो सकता है कोई फंक्शन वगैरह हो या फिर घर में कोई गेस्ट आ जाएं, एक तरह से सुख सुविधाओं कर एक्सपेंसेस भी होता हुआ दिखाई देगा। कारण इसका यह है क्योंकि शुक्र जो है वो आपकी पत्रिका के लिए द्वादशेष भी हैं, एक्सपेंसेस हाउस के लॉर्ड हैं, और फोर्थ में आएंगे तो सीधी सी बात है, अपने फैशनेबल चीज़ों पर, लग्जरी आइटम्स पर, घर की सुख सुविधाओं पर, चाहे वो फर्नीचर हो, वाहन हो, है ना, घर में एक तरह से कंफर्ट बढ़ाने के लिए आप एक्सपेंसेस करेंगे। तो ये एक स्थिति निकल कर आती है। और उसके साथ में बुध का कॉम्बिनेशन भी चतुर्थेश का और पंचमेश का आपस में राशि परिवर्तन दर्शाता है कि आप कुछ ना कुछ लर्न भी करेंगे, सीखेंगे भी, लर्निंग पोजीशन में भी जाएंगे, और उसके कारण आपको मेंटल पीस की प्राप्ति होगी, है ना। ये एक स्थिति देखने को मिले। हो सकता है घर में कोई धर्म कर्म से संबंधित कार्य हों, ये देखने को मिलेगा। कोई अपने घर में, आपके कुटुंब में कोई कोई समारोह, कोई फंक्शन वगैरह पॉजिटिव हो सकता है, गैदरिंग हो सकती है, एक साथ सभी लोगों का इकट्ठा होना, ये निकल कर सामने आता है। ठीक है, अब यहाँ पर अति भोग से बचने के लिए, है ना, जैसे मैंने बताया शुक्र फोर्थ हाउस में होते हैं तो आप एकदम कंफर्ट में चले जाते हैं, आप अपने काम पर ध्यान ना दें, ये नेगेटिव पॉइंट होगा। क्योंकि शनि ऑलरेडी देखिए आपके वक्री स्थिति में चल रहे हैं और दशम में चल रहे हैं, और शनि की 7वीं दृष्टि इस शुक्र पर होगी। ये शनि की दृष्टि ऐड करती है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको वीडियो की शुरुआत में बताया, कि आप अनुशासन में रहें, ध्यानपूर्वक चीज़ों को व्यय करें, खर्च करें, और भोग जो है उसमें अति भोगी प्रवृत्ति ना अपनाएं, अदरवाइज ये हेल्थ इश्यूज भी निकल कर आ सकते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। हेल्थ इश्यूज मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि इसके इस जो परिवर्तन योग है, इसके साथ में मंगल का भी कॉम्बिनेशन आ जाएगा। क्योंकि देखिए मंगल भी 28 अक्टूबर तक बुध के साथ में आपके पंचम से गोचर करेंगे, तो षष्ठेश जो है वो मंगल पंचम में चल रहा है। तो जब तक मंगल पंचम में है तो ये डेफिनेटली आपके बच्चों के हेल्थ इश्यूज़ या फिर हो, अब लर्निंग भी करेंगे तो वहाँ पर कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल डेफिनेटली आप कर पाएंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि जब लग्नेश पंचम भाव में जाते हैं तो आप लर्निंग की एक स्थिति में होते हैं, सीखने की स्थिति में होते हैं, है ना। खासकर विद्यार्थी वर्ग के लिए टाइम पीरियड बहुत उत्तम रहने वाला है। परंतु चूंकि मंगल यहाँ पर है तो ऑब्स्टेकल भी आएंगी, व्यवधान भी आपके साथ में देखने को मिलेंगे। आप शेयर मार्केट की लर्निंग हो, खासकर जो मेडिकल की फील्ड से रिलेटेड जो छात्र वर्ग हैं उनको भी एक अच्छी स्थिति यहाँ पर निकलेगी, क्योंकि षष्ठेश पंचम में आ गया है, तो ये देखने को मिलेगा। ठीक है, लर्निंग के लिए बेहतर है, लेकिन डाइवर्ट होने से बचें, ये ध्यान रखना है। शेयर मार्केट में भी जो लोग स्टडीज़ कर रहे हैं उनके लिए भी एक अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। संतान पक्ष से वाद विवाद, आर्ग्यूमेंट, अगर संतति बड़ी है तो होने की संभावनाएं बनेगी, आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, वाद विवाद हो सकते हैं, ये निकल कर आएगा। इनसेटिस्फेक्शन हो सकता है आपको अपने बच्चों से,
बेसिकली आप उनके ऊपर चिंतन करेंगे, उनको चीज़ों को प्रोग्रेस को चेक करेंगे उनकी, और उसके कारण कहीं ना कहीं आपको एक इनसेटिस्फैक्शन फील हो सकता है। तो संतान पक्ष से ये स्थिति देखने को मिलेगी। जैसे मैंने बताया, सुख सुविधाओं में अच्छी स्थिति के लिए ये जो गोचर है बहुत पॉजिटिव है। आप हो सकता है घर में कोई व्हीकल वगैरह का आनंद लें, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स परचेज वगैरह कर लें, वो भी यहाँ पर निकल कर आता है। ठीक है, तो ये स्थिति बनने वाली है। लर्निंग करेंगे, सीखेंगे और उससे मानसिक सुख की प्राप्ति करेंगे, ये भी योग निकल कर आता है। एक्सपेंसेस होंगे, संतान पर हो, घर में सुख सुविधाओं पर हो, खर्च हो, ये निकल कर आता है। ठीक है, तो बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो थोड़े बहुत नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम होंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम कर्क लग्न व राशि के लिए ये शुक्र का गोचर कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 4 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कर्क लगन होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा 4 नंबर में किसी भी स्थान में लिखे हुए हैं तो आपकी कर्क राशि होगी। दोनों के लिए आपको ये रिजल्ट को समझना है। ठीक है, आपकी पत्रिका में देखिए शुक्र का जो गोचर होने जा रहा है वो आपके तृतीय भाव से होगा। 3rd हाउस से शुक्र गोचर करेंगे, जो कि आपकी पत्रिका के लिए लाभेश बनते हैं, लाभ भाव के स्वामी हैं और 4th हाउस के स्वामी हैं। ठीक है, अब देखिए बुध का जो गोचर हो रहा है इस समय में वो आपके 4th भाव से होगा, तो शुक्र और बुध इनका आपस में यहाँ पर परिवर्तन योग बनेगा। ठीक है, यानी एक दूसरे की राशि में ये होने वाले हैं। बुध जो है वो आपके लिए 12वें भाव के लॉर्ड बनते हैं और आपके लिए 3rd हाउस के स्वामी हैं, जहाँ पर शुक्र स्वयं विराजमान हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप अपने सुख में वृद्धि करने के लिए, ठीक है, आप अपने परिवार में अपने एक तरह से ओल्ड एज प्लानिंग करने के लिए इस समय कहीं ना कहीं एफर्ट लगाने की स्थिति में होंगे। सुख सुविधाओं में वृद्धि के लिए कुछ नए एफर्ट लगाना, एक्सपेंसेस होते हुए दिखाई देंगे। आपके घर में कोई फंक्शन वगैरह हो सकता है जहां पर आपके एक्सपेंसेस होते हुए दिखाई देंगे, तो ये निकल कर आएगा। अपने छोटे भाई बहन के साथ में आपके रिलेशन को आप इम्प्रूव करते हुए पाएंगे। आस पड़ोस हो, छोटे भाई बहन हो, उनके साथ में रिलेशंस को आप इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, इसी के साथ में आप देखेंगे कि अगर आपकी कोई स्किल है, हॉबी है, कोई रुचि है जिसमें आप उसको कैरी करके चलते हैं, तो डेफिनेटली उसमें आप इम्प्रूवमेंट करना, उसमें सुधार करना, ये निकल कर आएगा। क्योंकि शुक्र और बुध दोनों क्रिएटिविटी को भी दर्शाते हैं, तो हो सकता है राइटिंग स्किल्स हो, डांसिंग हो, पेंटिंग हो, है ना, उसमें आप कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट करेंगे। जो लोग कंटेंट क्रिएटर हैं, है ना, जो लोग बेसिकली संचार माध्यम से यूट्यूब हो, मीडिया हो, इसके साथ में जुड़े हुए हैं, उनके लिए टाइम पीरियड बहुत बेहतरी के लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो ये निकल कर आएगा। डेफिनेटली एक्सपेंसेस होंगे, क्योंकि 12th हाउस का लॉर्ड जो है वो बुध है, और बुध के साथ में शुक्र जो है, जो कि अपने आप में लग्जरी वैभव के कारक हैं, वो उनके साथ में राशि परिवर्तन हुआ है और बुध 4th में है। तो ये घर में आप कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस करना, कुछ नई चीज़ें परचेज करना, खरीदना, उसको लेकर व्यय अधिक होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए आपका व्यय इस समय में होता हुआ दिखाई देगा। लाभ भाव का स्वामी शुक्र है, जो कि आपके 3rd हाउस से गोचर कर रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके छोटे भाई बहन हों, बड़े भाई बहन हों, उनके साथ में संबंध जो है इम्प्रूव होंगे। आस पड़ोस से आपके संबंधों को आप इम्प्रूव करेंगे। साथ ही साथ में जैसा कि मैंने बताया कि ऐसे में आपको चंद्रमा, आपके जो लग्न के स्वामी हैं, राशि के स्वामी बनते हैं, वो चंद्रमा बनते हैं, जो कि 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं। उन्हें भी आप ध्यानपूर्वक देखते रहिए, ट्रैक करते रहिए। ठीक है, अब देखिए इस योग में सूर्य भी यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, सूर्य जो कि धन भाव के स्वामी हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली आपका पराक्रम बढ़ता हुआ दिखाई देगा, अपनी सुख सुविधाओं के लिए हो और आपके धन को एक्यूमुलेट करने के लिए, है ना, संचित धन को बढ़ाने के लिए भी इस समय में आप लगातार प्रयत्नशील रहेंगे। और देखिए ये एक टाइम पीरियड ऐसा चल रहा है, मंगल जो है वो आपके 4th हाउस में चल रहे हैं, जो कि कर्मेश हैं और कर्म भाव को यहाँ से ये दृष्टि भी देते हैं। तो ऐसे में डेफिनेटली काम धंधे में आपका एक तरह से जिम्मेदारियां इस समय में बढ़ती हुई आपको देख ही रहे हैं। लगातार व्यापार हो या फिर आप जॉब करते हैं तो वहाँ पर सम्मान की प्राप्ति होना हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बढ़ना हो, ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, अब ये बुध मंगल जो हैं वो आपके पंचमेश भी हैं, और ये शुक्र बुध के राशि परिवर्तन में ही मंगल भी इन्वॉल्व हो गए, क्योंकि बुध के साथ में युति है और मंगल बुध आपस में शत्रु ग्रह हैं। तो मंगल जब 4th में आएंगे तो ये थोड़ा सा आपके घर के मेंटल पीस के लिए नेगेटिव है, और कहीं ना कहीं 28 अक्टूबर तक ये मंगल यहाँ पर रहेंगे, तो घर में कलह होना वातावरण में और एक तरह से आर्ग्यूमेंट जैसी स्थिति हो जाना, ये निकल कर आएगा। संतान संबंधी भी आपको इनसेटिस्फैक्शन हो सकता है, क्योंकि मंगल आपके पंचम के स्वामी हैं और अपने से 12th में
बुध के अपने शत्रु के साथ में विराजमान हैं। तो डेफिनेटली बच्चों की एजुकेशन हो, चाहे उन पर व्यय होना हो या फिर उनको लेकर कुछ इनसेटिस्फेक्शन फील होना हो, ये भी निकल कर आता है। उनकी प्रोग्रेस को आप चेक करेंगे तो ये प्रभाव देखने को मिलने वाले हैं। बाकी वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट है वो कम होंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंह लगन व राशि के लिए ये शुक्र का गोचर किस प्रकार के प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा हुआ है तो आपका सिंह लगन होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान में 5 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी सिंह राशि होगी। दोनों के लिए आपको ये परिणाम समझना है। देखिए, आपकी पत्रिका के लिए शुक्र का जो गोचर होने जा रहा है वो आपके सेकंड हाउस से, द्वितीय भाव से शुक्र गोचर करेंगे, जो कि आपके लिए दशमेश हैं और साथ ही साथ में आपके लिए तृतीय भाव के स्वामी बनते हैं, थर्ड हाउस के लॉर्ड हैं। ठीक है, 10th के और थर्ड के लॉर्ड होकर शुक्र का धन भाव से गोचर करना, जो कि नीच राशि की होकर गोचर कर रहे हैं। साथ ही साथ में देखिए यहाँ पर एक और स्थिति भी है कि बुध के साथ में इनका राशि परिवर्तन होगा। बुध जो है वो आपकी पत्रिका के लिए धनेश भी हैं और साथ ही साथ में लाभेश भी हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक कैसा कॉम्बिनेशन निकल कर आता है कि आपके दशमेश का और आपके लाभेश का आपस में राशि परिवर्तन हुआ है, या फिर कहें आपके द्वितीयेश का और आपके तृतीयेश का आपस में राशि परिवर्तन है। तो ये अपने आप में समझ में आता है कि एक बहुत अच्छी स्थिति है, उत्तम स्थिति यहाँ पर निकल कर आती है। तो ये टाइम पीरियड आपके लिए ऐसा होने वाला है कि धन की स्थितियों में बहुत बड़े पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। पॉजिटिव चेंज का मतलब है कि आप साहस पराक्रम दिखाएंगे, जिससे आपके धन में वृद्धि भी होगी। एक तरह से शुक्र सेकंड हाउस में बैठकर बुध के साथ में राशि परिवर्तन है, तो ये नीचभंग बनेगा नहीं, नीचभंग राजयोग जैसी स्थिति नहीं है, परंतु उसी के जैसे परिणाम यहाँ पर मिलेंगे आपको। तो ये अपने आप में धन में वृद्धि करने के लिए हो, फूड, फैमिली, फाइनेंस, तीनों का आनंद लेने की स्थिति में इस समय में आप होंगे। और उससे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपके लग्न का जो स्वामी, आपके राशि का स्वामी है सूर्य, वो भी इस परिवर्तन योग के साथ में ही मतलब युति बनाएगा और साथ में ही चलेगा। तो सूर्य जो फिलहाल 17 अक्टूबर तक यहाँ रहेंगे, उसके बाद में नीच के हो जाएंगे और तृतीय भाव में आ जाएंगे। तो तब भी ये शुक्र बुध का आपस में राशि परिवर्तन होगा, उसमें इन्वॉल्व होंगे। तो ऐसे में आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, धन की संबंधी आपको पॉजिटिव लाभ प्राप्त होना, अच्छा खासा अमाउंट प्राप्त होना, ये निकल कर आता है ना। तो एक अच्छी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। अपने साहस पराक्रम से धन में वृद्धि करना, न्यू इनकम सोर्स क्रिएट करना हो, है ना, ये अपने आप में देखने को मिलेगा। अपने छोटे भाई बहन हों, उनके साथ में आस पड़ोस हो, उनके साथ में आपके रिलेशन, संबंध यहाँ पर बनेंगे और उन्हें आप इंप्रूव करने की स्थिति में आएंगे। जो लोग कला के क्षेत्र से रिलेटेड हैं, स्किल, अपनी हॉबी से रिलेटेड हैं, उनके लिए भी एक अच्छी स्थिति यहाँ पर निकल कर आएगी। शुक्र बुध ये आपस में एक दूसरे से राशि परिवर्तन किए हुए हैं। परिवार में आपका सम्मान होगा, परिवार में आपको कोई फंक्शन वगैरह हो सकता है जहां पर लोग एक साथ एकत्रित हों आपके, ये निकल के आएगा। दशमेश जो हैं, मैंने बताया आपको 10th हाउस का लॉर्ड है वो शुक्र है। 10th हाउस का लॉर्ड जब वाणी भाव में जाएगा तो ये अपने आप में उत्तम स्थिति को क्रिएट करता है, क्योंकि आप काम करें और काम से आपको लाभ की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो, ये एक अच्छी स्थिति निकल कर आती है। ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि देखिए, अनावश्यक किसी से वाद विवाद, बहस में नहीं पड़ना है, क्योंकि जब तक सूर्य आपके वाणी में है ना, ये अथॉरिटेटिव बनाता है वाणी को आपकी। हालांकि आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, वाणी का सम्मान होगा, क्योंकि लग्नेश आपके वाणी भाव में गए, लेकिन अथॉरिटेटिव हो जाते हैं तो अधिक स्पष्टवादी होने के चलते नेगेटिविटी आ सकती है। जब तक सूर्य आपके वाणी भाव में है तब तक है। उसके बाद में सूर्य 17 अक्टूबर से आप देखेंगे आपके थर्ड हाउस में आ जाएंगे, नीच के होंगे। तो यहाँ पर आत्मविश्वास में थोड़ी बहुत कमी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन पराक्रमी होंगे, साहसी होंगे, लगातार मेहनत करना, स्ट्रगल करना, छोटे भाई बहन के साथ में संबंध ये निकल के आएंगे। एक डेयरिंग करने की, कुछ नया करने की प्रवृत्ति वो आपको यहाँ पर निकल कर आएगी, वो देखने को आपको मिलेगा। देखिए साथियों, जब भी लग्न का स्वामी नीच का होता है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर आप देखेंगे 17 अक्टूबर से थर्ड हाउस में आएंगे तो नीच के हो जाएंगे, तो ये आपके कॉन्फिडेंस में कमी करता है, आत्मविश्वास में आपके कमी होती है और स्ट्रगल का टाइम पीरियड होता है, क्योंकि लग्न का स्वामी ही यहाँ पर नीच का होता है। तो आप में एक तरह से कॉन्फिडेंस नहीं होता, और सूर्य तो स्वयं आत्मविश्वास का कारक है।
तो ये एक स्थिति देखने को मिलेगी। तो संघर्ष से समय निकलेगा, परिश्रम यहाँ पर आपका बढ़ जाएगा, है ना, स्ट्रगल बढ़ जाएगा, परंतु आप उसे कर पाएंगे क्योंकि थर्ड हाउस अपने आप में साहस को दर्शाता है। और सूर्य जैसा प्लेनेट जब यहाँ पर आता है तो आप एक अडिग तरीके से लगातार मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं। हो सकता है उसके आपको वहाँ पर रिजल्ट्स उतने प्रभावी रूप से नहीं मिले, लेकिन हाँ 17 अक्टूबर के बाद में 18 अक्टूबर से आपको थोड़ी बहुत परेशानी, रुकावटें महसूस अवश्य होंगी। उससे पहले बहुत अच्छा टाइम पीरियड आपका रहेगा क्योंकि लग्न का स्वामी जो सूर्य है ये धन भाव से गोचर कर रहा है, शुक्र के साथ में प्रभाव में आएगा। शुक्र आपका कर्मेश है, तो लग्नेश और कर्मेश एक साथ धन भाव में, तो ये मनी फ्लो का एक तरह से टाइम पीरियड होगा। फाइनेंशियली बहुत अच्छे लाभ आपको यहाँ पर मिलते हुए दिखाई देंगे, है ना। लाभेश का आप देखिए, लाभेश का और आपके कर्मेश का आपस में राशि परिवर्तन हुआ है पराक्रम से, तो डेफिनेटली आप मेहनत, पराक्रम, साहस दिखाएंगे और अपनी धन की व्यवस्था जो है, एक सेविंग्स है, उसे बहुत हद तक इंप्रूव करेंगे। एक मनी फ्लो आता हुआ यहाँ पर, जैसा कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपको दिखाई देगा। ठीक है, काम धंधे में अच्छी स्थिति बनेगी। उसके बाद में थोड़े संघर्ष बढ़ेंगे। 18 अक्टूबर से थोड़ी स्थिति थोड़ी सी टफ हो जाएगी, लेकिन आप कुछ नया करना चाहेंगे, डेयरिंग प्रवृत्ति आपकी बढ़ेगी, साहस दिखाएंगे कुछ, है ना, वो एक स्थिति यहाँ पर निकल कर आएगी। शनि से दृष्ट होंगे शुक्र, ये देखिए, इस बात को समझिए, शनि वक्री स्थिति में चल रहे हैं और इसके पहले हमने पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का एक वीडियो बनाया है शनि से रिलेटेड। तो यहाँ पर शनि की दृष्टि जब शुक्र पर होगी तो ऐसे में देखिए अति भोग करने से बचना है। खाने पीने से संबंधित जो चीज़ें हैं वहाँ पर आपको सावधानी रखनी है। अधिक शौक मौज एंजॉय करते समय हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस जो है वो मारक भाव भी होता है और शनि भी मारकेश हैं, सप्तम भाव के स्वामी हैं। तो ये अष्टम में बैठकर इन चीज़ों को कनेक्ट करेंगे। अपने ससुराल पक्ष से वाद विवाद की परेशानियां भी हो सकती हैं, आर्ग्यूमेंट होना ये भी निकल कर आ सकता है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, इन चीज़ों पर है। बाकी ओवरऑल जो मैंने प्रभाव बताए, इससे रिलेटेड प्रभाव मिलने वाले हैं। बाकी वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभाव जो हैं उनमें वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम शुक्र का कन्या राशि, कन्या लग्न व राशि के लिए शुक्र का ये परिवर्तन किस प्रकार का प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 6 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कन्या लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 6 नंबर में लिखे हैं तो आपकी कन्या राशि होगी। दोनों के लिए आपको ये परिणाम समझना है। देखिए साथियों, आपके लिए जो शुक्र का गोचर होने जा रहा है वो आपके फर्स्ट हाउस से, लग्न से ही शुक्र गोचर करेंगे। ठीक है, और आपके लग्नेश जो हैं वो बुध हैं, और बुध का गोचर हो रहा है इस समय में आपके सेकंड हाउस से, और यहाँ पर बुध और शुक्र का आपस में राशि परिवर्तन होगा। तो ये आप समझ पा रहे हैं, ये बहुत अच्छा योग आपके साथ में इस समय में बना हुआ है, क्योंकि लग्नेश का और धनेश का आपस में राशि परिवर्तन हुआ, या आप कह सकते हैं आपके कर्मेश का और आपके धन भाव के स्वामी का आपस में राशि परिवर्तन हुआ है। ठीक है, साथ ही साथ में शुक्र जो है वो भाग्य के स्थान के भी स्वामी हैं। तो भाग्येश का जब लग्न में आना हो, शुक्र जैसा प्लैनेट लग्न में आता है, तो सीधी सी बात है, मैंने कई बार आपको समझाया, ये आपकी लग्जरी चीज़ों पर आपके व्यय को बढ़ाता है। आप कंफर्टेबल जोन में चले जाते हैं, सुख सुविधाओं का आनंद लेना, व्हीकल आदि का आनंद लेना, इस स्थिति में आप चले जाते हैं, है ना। एक कंफर्ट जोन होना, उसमें आप चले जाएंगे और एक तरह से रोमांटिक स्वभाव आपका बढ़ने लगता है। भाग्य का सपोर्ट यहाँ पर, ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत लक्की टाइम पीरियड होगा। कर्मेश का धन भाव में, लग्नेश का धन भाव में और धनेश का आना, लग्न में आना, ये राशि परिवर्तन, ये एक बहुत बड़े अच्छे खासे धन की स्थितियों को रिप्रेजेंट करता है कि इस समय में अच्छा खासा मनी फ्लो आपके पास आता हुआ दिखाई देगा। धन संबंधी जितनी भी प्रभावी स्थितियां हैं वो बहुत उत्तम रहने वाली हैं। सेविंग्स में आपकी ग्रोथ होगी, बढ़ोतरी आपको देखने को मिलने वाली है, क्योंकि बुध का सेकंड हाउस में गोचर होगा। लग्जरी आइटम, फैशंस, इन सारी चीज़ों के प्रति आपका रुझान अधिक बढ़ेगा। सांसारिक भोग के प्रति आपका रुझान अधिक बढ़ेगा। फूड, फैमिली, फाइनेंस, तीनों का आप आनंद लेने की स्थिति में इस समय में होंगे। तो ये गोचर अपने आप में बहुत उत्तम और प्रभावी रहने वाला है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, 12वें भाव का स्वामी जो सूर्य है वो फिलहाल साथ में इनके लग्न में चल रहा है। तो सूर्य सम्मान का कारक है, सम्मान ये आपको करवाएगा, आपका सम्मान होगा इस समय में, परंतु एक्सपेंसेस भी होंगे, क्योंकि 12th हाउस व्यय का भाव है और व्ययेश आपके इस परिवर्तन योग में साथ में शामिल हो गए हैं। तो धन का एक तरह से व्यय होना, एक्सपेंसेस होना, आप अपने ऊपर एक्सपेंसेस करें,
वो दिखाई देता है, ठीक है। तो ये एक स्थिति बनेगी। हो सकता है कुछ इन्वेस्टमेंट को लेकर आपके खर्च होते हैं, ये भी देखने को मिल सकता है। कर्म भाव का स्वामी आपके सेकंड हाउस से गोचर करेगा, तो कुछ नया करने की टेंडेंसी भी ये देगा। देखिए बुध, जैसे मैंने बताया, बुध का और आपके शुक्र का राशि परिवर्तन, बुध आपके लिए कर्मेश है और शुक्र आपके लिए भाग्येश है, तो इनका भी राशि परिवर्तन हुआ है। तो नवम भाव के स्वामी और दशम भाव के स्वामी का जब राशि परिवर्तन होता है तो ये अपने आप में एक तरह से ग्रोथ को दर्शाता है ना। भाग्य का सपोर्ट आपको काम में मिलता है और कुछ नया करने की टेंडेंसी, एक अच्छा खासा कोई काम नया सेटल आप करना चाहते हैं तो ये टाइम पीरियड है, आप कर पाएंगे, ठीक है। तो जो लोग बेरोजगार हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, नई जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, नया व्यापार सेटल करना चाहते हैं, बहुत अच्छे टाइम पीरियड में आप चल रहे हैं, ठीक है। तो ये शुक्र का नीच का होना ये उतना प्रभावी आपके लिए नहीं रहेगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये राशि परिवर्तन आपके लग्न में और आपके धन भाव से संबंधित है। तो डेफिनेटली फूड, फैमिली, फाइनेंस, फैमिली में आपका सम्मान बढ़ेगा, फैमिली का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, है ना। और एक आपके ऑरा में, आपके प्रभाव क्षेत्र में ये वृद्धि करेगा, ये टाइम पीरियड वो है। तो बहुत उत्तम स्थिति में आप जा रहे हैं। ये एक पूरा टाइम पीरियड आपके लिए बहुत प्रभावी रहने वाला होगा। आगे बढ़ते हैं। ये कन्या लग्न के लिए मैंने प्रभाव बताए। हाँ बिल्कुल, अब आप बोलेंगे शनि की दृष्टि है, उसका क्या प्रभाव है। देखिए शनि आपके सप्तम में है, ये डेफिनेटली आपको थोड़ा सा, क्योंकि शनि लग्न को देखेंगे, शुक्र को देखेंगे, तो आप एक तरह से लेजीनेस का शिकार हो सकते हैं। आरामदायक स्थिति में चले जाना, कंफर्ट में चले जाना और काम ना करने की टेंडेंसी आपकी हो सकती है। परंतु इस समय में आपके काम बनेंगे जरूर, कुछ नया करने की प्रवृत्ति आपके अंदर आएगी। शनि लग्न को अवश्य देख रहे हैं, हो सकता है धीरे धीरे आप ग्रोथ करें, लेकिन ये सफलता आपको जरूर देंगे, ठीक है। तो शनि सप्तम भाव में, क्योंकि यहाँ पर सैटर्न जो होते हैं, शनि जो होते हैं, ये दिग्बली प्लेनेट हों, दिशा का बल इन्हें मिलता है। तो ये व्यापार के लिए डेफिनेटली उन्नति है, काम धंधे के लिए बहुत अच्छा स्थिति है। लग्न को देखकर थोड़ा, जैसे मैंने बताया, लेजीनेस लेके आ सकते हैं, आप प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार हो सकते हैं, परंतु चीज़ें बेहतर होंगी, ठीक है। ये एक स्थिति है। बाकी वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देख लीजिए, कर लीजिए। करने से इस गोचर का, खासकर शुक्र के गोचर के प्रभाव जो हैं वो आपको और प्रभावी और अच्छे देखने को मिलेंगे। तो उपाय अवश्य कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला लग्न व राशि के लिए ये शुक्र का गोचर कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 7 नंबर लिखा है तो आपका तुला लग्न हो गया, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 7 नंबर में लिखे हैं तो आपकी तुला राशि हो गई। दोनों के लिए आपको ये प्रभाव समझना है, चाहे आपका तुला लग्न हो या फिर आपकी तुला राशि हो। आपके देखिए ये जो शुक्र का गोचर होने जा रहा है वो आपके 12वें भाव से, 12th हाउस से शुक्र गोचर करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। साथ ही साथ में 12वें भाव का स्वामी जो बुध है वो फिलहाल इस समय में आपके लगन से गोचर करेगा, और यहां पर शुक्र और बुध का, जैसे मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये राशि परिवर्तन होगा, ठीक है। अब देखिए लग्नेश का 12वें में जाना, हालांकि शुक्र हैं, तो अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि शुक्र हैं तो 12th हाउस में तो अच्छा परिणाम देते हैं, बिल्कुल देते हैं, लेकिन लग्न का स्वामी, राशि का स्वामी जब 12th में जाता है तो ये कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल, परेशानियां भी लेकर आता है, ठीक है। अब देखिए शुक्र बुध लग्नेश का और द्वादशेश का आपस में राशि परिवर्तन यहां पर हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं आपके एक्सपेंसेस में वृद्धि को दर्शाता है। अधिक फैशनेबल चीज़ों के ऊपर, भोग के ऊपर, है ना, लग्जरी के ऊपर आपका व्यय होना, खर्च होना, सुख सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए व्यय होना, खर्च होना दर्शाता है। आपकी हेल्थ के लिए भी ये प्रॉब्लमेटिक है, हेल्थ के ऊपर खर्च हो सकता है, ये भी निकालता है, ये भी दिखता है। और आपका फॉरेन से संबंधित कोई कनेक्शन निकल कर आ सकता है, फॉरेन से संबंधित कोई, चाहे वो वर्क से रिलेटेड हो या फिर किसी भी प्रकार कोई ट्रैवल हो, धार्मिक स्थानों पर यात्राएं हों, ट्रैवल हों, क्योंकि बुध जो हैं वो आपके भाग्य के भाव के भी लॉर्ड हैं, 9th हाउस के स्वामी हैं। तो बुध का शुक्र के साथ में राशि परिवर्तन, आपके लग्न के लॉर्ड के साथ में राशि परिवर्तन, ये रिलीजियस ट्रैवल को दर्शाता है, धर्म कर्म के कोई कार्य हो सकते हैं आपके, उसको दर्शाता है। बड़े बुजुर्गों के साथ में आपका कुछ कनेक्शन निकल कर आएगा, उनके ऊपर एक्सपेंसेस होते हुए दिखाई देंगे। तो ये बुध शुक्र का जो राशि परिवर्तन है इन चीज़ों को इंडिकेट करता है। अब देखिए आपके लाभ का स्वामी जो है वो सूर्य है, और वो 12th हाउस में इस समय में गोचर करेगा, उसके बाद में लग्न में आकर ये नीच का होगा। तो ये लगभग 17 अक्टूबर तक को राशि परिवर्तन करेंगे और लग्न में आएंगे और नीच के होंगे। ऐसे में आप ये देखिए कि जो आपका लाभ भाव का स्वामी है वो 12th में गया और शुक्र के साथ में बैठा है, तो ये डेफिनेटली इस टाइम पीरियड में व्यय होना, खर्च होना बनेगा। हो सकता है घर की चीज़ों के लिए आप व्यय कर रहे हैं, अपने ऊपर, अपनी हेल्थ पर व्यय हो सकता है, आपके एक्सपेंसेस हो सकते हैं, या फिर कोई फर्दर इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं।
आगे वाले आने वाले समय के लिए जो लाभ देगा आपको, वहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। बेसिकली खर्चे से संबंधित ये योग काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है आपकी पत्रिका में, ठीक है। धर्म कर्म के कार्यों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है, और फॉरेन में कहीं ना कहीं यात्राएं होना, रिलीजियस ट्रैवल होना, या फिर विदेश किसी भी हायर स्टडीज़ के लिए फॉरेन चले जाना, विदेश चले जाना, हायर स्टडीज़ के लिए घर से दूर चले जाना, इस चीज़ों को ये दिखाता है, ठीक है। तो ये योग इस प्रकार से यहाँ पर फलित होता हुआ दिखेगा। अब देखिए शनि जो है वो वक्री स्थिति में चल रहे हैं आपके छठे भाव में, वक्री होकर ये शनि की दृष्टि शुक्र पर है। तो ये दर्शाता है कि यहाँ पर आपको अधिक भोग में, एन्जॉयमेंट में थोड़ा ध्यान कम देने की आवश्यकता है, अदरवाइज यहाँ पर परेशानी होगी। अपोजिट जेंडर से एक नेगेटिव आकर्षण क्रिएट हो जाए जिसके चलते आपको परेशानियाँ आएँ, वो भी निकल कर आ सकता है, क्योंकि शनि आपको अनुशासन को दर्शाते हैं, आपके डिसिप्लिन को दर्शाते हैं, और बैठे भी ये डेली दिनचर्या के हाउस में हैं। वक्री जरूर चल रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पर इंडिकेट करते हैं कि आपको अपनी शेड्यूलिंग को, अपनी डेली दिनचर्या को यहाँ पर शेड्यूल अवश्य करना चाहिए। और शुक्र पर इनकी दृष्टि, अति भोग करने से बचना है, क्योंकि 12th हाउस का शुक्र ये देता है, अति भोग करवाता है, क्योंकि आप खर्चे को आनंद लेने की स्थिति में होते हैं, व्यय करते हैं। अति बैड प्लेजर्स जो हैं आपकी लाइफ में, अति बैड प्लेजर्स से आपको बचना चाहिए। शुक्र इन चीज़ों को इंडिकेट करता है, तो ये आपको सावधानी रखनी है, ठीक है। शुक्र आपका लग्न का लॉर्ड भी है, और 12वें भाव का स्वामी जो बुध वो लग्न में आ गया है, तो आध्यात्मिक हो आप रहेंगे, मेडिटेशन वगैरह अधिक करना, ये भी निकल कर आएगा। अब देखिए आपके सप्तमेश मंगल हैं, मंगल भी यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। मंगल फिलहाल 28 अक्टूबर तक, लगभग 27 अक्टूबर तक आपके ये लग्न में ही रहेंगे मंगल। तो ऐसे में मंगल का लग्न में होना, तो एनर्जी डेफिनेटली आपकी बढ़ी हुई है, आप बहुत एनर्जेटिक हैं, व्यापार करने के लिए, कुछ नया करने के लिए आपको ये प्रमोट कर रहे हैं, परंतु आप एग्रेसिव भी हो रहे हैं, है ना। गुस्सा भी आपका यहाँ पर अधिक बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ये प्रभाव बढ़ेंगे। घर में कलह जैसी स्थिति बन जाएगी, अधिक आप एक तरह से आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाएंगे, क्योंकि मंगल जो है वो मार्केश भी हैं, आपके सप्तमेश भी हैं, और आपके द्वितीयेश भी हैं। तो ये लग्न में आए हैं, तो डेफिनेटली हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं, बीपी रिलेटेड हों, ब्लड रिलेटेड इश्यूज़ हों, उससे संबंधित परेशानियां हो सकती हैं, तो थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता यहाँ पर आपको रहेगी, ठीक है। तो ये प्रभाव ओवरऑल देखने को मिलेंगे। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देख लीजिए, कर लीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे, और जो शुभ प्रभाव हैं उनमें वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम वृश्चिक लग्न व राशि के लिए ये शुक्र का राशि परिवर्तन कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 8 नंबर लिखा हुआ है तो आपका वृश्चिक लग्न हो गया, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 8 नंबर में लिखे हैं तो आपकी वृश्चिक राशि हो जाएगी। दोनों के लिए रिजल्ट समझना है, चाहे आपका वृश्चिक लग्न हो या फिर आपकी वृश्चिक राशि हो। आपके लिए देखिए शुक्र का जो गोचर हो रहा है वो आपके 11th हाउस से, 11वें भाव में शुक्र नीच के हुए हैं, बुध के घर में हैं, और बुध जो हैं, ठीक है, बुध के घर में, और बुध जो है वो आपकी पत्रिका के लिए 12th हाउस में चले गए हैं, 12वें भाव में। यहाँ पर बुध और शुक्र का यहाँ पर राशि परिवर्तन हुआ है। शुक्र आपके लिए सप्तमेश भी है, 7th हाउस के लॉर्ड भी बनते हैं, और बुध जो हैं वो आपके अष्टमेश भी हैं। तो सप्तमेश और अष्टमेश का भी इस राशि परिवर्तन को आपको समझना चाहिए। तो ऐसे में आप देखेंगे कि लाभ भाव का स्वामी 12वें में गया, और 12वें स्थान का स्वामी कहाँ पर आ गया, आपके इनकम के हाउस में आ गया। तो ये योग दर्शाता है कि व्यय होगा, जितना इनकम आपको इस समय में प्राप्त होगी वो कहीं ना कहीं आप व्यय कर देंगे, एक्सपेंसेस कर देंगे। वो किस पर हो सकता है, अपने बड़े भाई बहन के ऊपर हो सकता है, ठीक है, आपके कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष के ऊपर कुछ व्यय हो सकते हैं, जीवन साथी को लेकर व्यय हो सकते हैं, उनके हेल्थ इश्यूज़ को लेकर हों, आपके हेल्थ इश्यूज़ को लेकर हों, कहीं ना कहीं खर्च एक्सपेंसेस होंगे। आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स, आपके मित्र बंधु, वहाँ पर व्यय हो सकता है। या फिर आप अपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे इस समय में, जितना इनकम, जितना धन आप प्राप्त करेंगे वो कहीं ना कहीं व्यय होगा, वो इन्वेस्टमेंट वहाँ पर होने की संभावनाएं अधिक बढ़ेंगी। काम धंधे के लिए, आपके वर्क प्लेस के लिए ये टाइम पीरियड बहुत उत्तम रहेगा, खासकर 17 अक्टूबर तक। 18 अक्टूबर आप देखिए सूर्य 12वें भाव में चले जाएंगे। जब सूर्य 12th हाउस में आएंगे तो नीच के होंगे, जो कि आपके कर्मेश हैं, आपके दशम भाव के स्वामी। तो कर्मेश का नीच का होना, ये बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको टाइम बिताना चाहिए। ये टाइम पीरियड बहुत एक तरह से कहीं ना कहीं संघर्ष का समय, एक तरह से भाग दौड़ जिसे कहते हैं ना वर्क प्लेस में, वो बढ़ती हुई आपको देखने को मिलेगी। और कहीं ये टाइम भी अभी आप देखें तो मंगल जो है वो आपके लग्न के स्वामी बनते हैं, ठीक है, मंगल लग्न के स्वामी हैं, और मंगल
आपके 12th हाउस से ही गोचर कर रहे हैं। अगर मैं देखूं यहाँ पर एक सेकंड, हाँ, ये मंगल जो है ये आपके 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं, जो कि लग्न के लॉर्ड हैं, ठीक है। लग्न का स्वामी 12th हाउस में रहेगा, तो ये भी कहीं ना कहीं अकेलापन, तनाव, एंग्जाइटी, स्ट्रेस को दिखाता है, एक्सपेंसेस को दिखाता है, व्यय को दर्शाता है। तो इस समय में अधिक एक्सपेंसेस होना, व्यय होना, मानसिक चिंताएं होना, घर में कहीं ना कहीं आप मानसिक चिंताओं का अनुभव करेंगे। और साथ ही साथ में देखिए शनि की दृष्टि भी इस शुक्र पर है। शनि की दृष्टि शुक्र पर होना, तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से अति, जैसे मैंने बताया, भोग से आपको बचना चाहिए, क्योंकि शुक्र का कनेक्शन 12th हाउस के लॉर्ड हैं शुक्र। तो खर्चे व्यय करते समय बहुत सावधानी, इन्वेस्टमेंट करते समय बहुत सावधानी आपको रखनी चाहिए। हो सकता है कोई आपको बेवकूफ़ बना दे, या फिर एक तरह से षड्यंत्र का शिकार आप इस समय में हो सकते हैं। तो ये आपको सावधानी रखनी चाहिए। 12th हाउस का मंगल, क्योंकि आपका लग्न का लॉर्ड है, और ये यहाँ पर 27 अक्टूबर तक रहेगा। 27 अक्टूबर के बाद ये लग्न में आएगा, तो वो एक समय, आने वाला समय जो है वो बेहतर जरूर होगा। तब तक आपको थोड़ी सावधानी रखनी है, और एक्सपेंसेस आपके बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो बेसिकली ये आपको ध्यान रखना है, कोई आपका जानकार, कोई आपका सोशल कॉन्टैक्ट ही आपको बेवकूफ़ बना सकता है, क्योंकि ये बुध और शुक्र का राशि परिवर्तन है, ठीक है। 12th हाउस कहीं ना कहीं आइसोलेशन का है, अकेलेपन का है, तो वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आध्यात्मिक ट्रैवल, आध्यात्मिक आता है, रिलीजियस ट्रैवल, ये बढ़ता हुआ जरूर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बुध जो है वो अष्टमेश भी है। डीप रिसर्च करना, आध्यात्मिकता की चीज़ों में गहराई तक जाकर अध्ययन करना, ये इन चीज़ों में रुझान आपका बढ़ेगा, है ना। पर अकेलापन भी आपको महसूस अवश्य होने वाला है। तो ये वृश्चिक लग्न व राशि के लिए प्रभाव है। बाकी वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देख लीजिए, कर लीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव परिणाम हैं वो कम हो जाएंगे, और बेसिकली जो कुछ अच्छे परिणाम हैं उनमें वृद्धि अवश्य देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु लग्न व राशि के लिए ये शुक्र का गोचर कैसे परिणाम लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 9 नंबर लिखा हुआ है तो आपका धनु लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 9 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी धनु राशि होगी। दोनों के लिए आपको ये रिजल्ट समझना है। आपकी पत्रिका के लिए शुक्र का जो गोचर होने जा रहा है वो आपके 10th हाउस से, दशम भाव से शुक्र गोचर कर रहे हैं, जो कि आपकी पत्रिका के लिए छठे भाव के यानी षष्ठेश हैं, और आपकी पत्रिका के लिए लाभेश हैं। 11वें स्थान के स्वामी होकर, नीच के होकर कर्म क्षेत्र से गोचर करेंगे। और साथ ही साथ में जो कर्मेश हैं आपके वो बुध बनते हैं, और बुध का गोचर आपकी तुला राशि से यानी लाभ भाव से हो रहा है, और इनका आपस में बुध और शुक्र का राशि परिवर्तन ऐसे में होगा। तो अब देखिए, कर्मेश का और लाभेश का जब आपस में राशि परिवर्तन होगा, तो जो शुक्र नीच के प्रभाव आपके कर्म क्षेत्र पे देखने को मिल रहे हैं, ये जो हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे, और बल्कि अच्छे परिणाम यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये टाइम पीरियड आपके काम धंधे के पर्सपेक्टिव से, यानी वर्क के पर्सपेक्टिव से आपके बहुत प्रभावी रहने वाला है। आप व्यापार अगर करते हैं तो डेफिनेटली व्यापार में यहाँ पर ग्रोथ, उन्नति होती हुई दिखाई देगी। जॉब करते हैं तो अधिकारी वर्ग से सपोर्ट मिलना, जॉब में ग्रोथ होना, ये दोनों चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। आप अगर व्यापार करते हैं तो नए कोई डील आप साइन कर सकते हैं, कोई नई पार्टनरशिप का ऑफर आ सकता है आपको, है ना। नए प्रपोजल बेसिकली आपको यहाँ पर कर्म क्षेत्र में अच्छे दिखाई देंगे। जॉब आप स्विच कर सकते हैं, उन्नति होती हुई दिखाई देगी। और बुध जो हैं, क्योंकि लाभ भाव में है तो वहाँ से अच्छे लाभ प्राप्त होना, अच्छी इनकम होना, ये सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली है। हालांकि देखिए, आपके जो शनि है वो वक्री स्थिति में जरूर है, परंतु आपके धन भाव के स्वामी शनि बनते हैं, और वक्री होकर ये एक तरह से देखिए 7वीं दृष्टि से शुक्र को देखेंगे। तो शनि और शुक्र आपस में एक दूसरे को दृष्ट कर रहे हैं, जो कि आपकी पत्रिका के लिए धन का और लाभ का स्वामी है। तो एक दूसरे पर दृष्टि होना यानी इनकम भी, लगातार इनकम में वृद्धि होना, ग्रोथ होना, ये देखने को इस समय में मिलेगा। तो मैं ओवरऑल देखूं तो एक अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। हाँ, कुछ मामलों में आपके खिलाफ षड्यंत्र वगैरह कर्म क्षेत्र में हो सकता है, तो थोड़ा वहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि छठे भाव का स्वामी भी शुक्र है और वो नीच का हुआ है वहाँ पर। तो आपके कलीग्स हों, उनसे वाद विवाद करते समय थोड़ा ध्यान रखिए, और षड्यंत्र में ना तो इन्वॉल्व होइए, और आपके खिलाफ हो सकता है तो उसके लिए अवेयर रहिए, ये ध्यान रखना है। आपके देखिए, लग्न का जो स्वामी है वो गुरु है, और गुरु फिलहाल आपके सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं। 18 अक्टूबर से गुरु जो हैं ये उच्च के हो जाएंगे और आपके अष्टम में चले जाएंगे। तो 18 अक्टूबर तक ये डेफिनेटली जो ये योग है और प्रभावी रूप से काम करने वाला शुक्र बुध का राशि परिवर्तन गुरु लग्न को देख रहे हैं, तो ये उत्तम स्थिति क्रिएट करेगा, हाँ, है ना। बेसिकली व्यापार में हो, आपके पार्टनरशिप के जो स्थिति है उसके लिए बेटर है।
जीवन साथी के साथ में अच्छे संबंध हैं, व्यापार में आपकी ग्रोथ के लिए बेटर है, ठीक है। आपको रिकग्निशन, सम्मान इस समय में देखने को मिलेगा, प्राप्त होगा। 18 अक्टूबर से पहले पहले ये सारी स्थितियां देखने को मिलेंगी। और उसके बाद में देखिए आपके भाग्य का जो स्वामी है सूर्य, वो भी नीच का हो जाएगा और कहाँ चला जाएगा, 11th हाउस में चला जाएगा। अभी फिलहाल सूर्य आपके कर्म क्षेत्र में है, तो ये नवम भाव का स्वामी भी कर्म क्षेत्र में होना उत्तम योग बनता है। सम्मान में वृद्धियां करता है, सम्मान में एक ग्रोथ, एक प्रतिष्ठा आपकी बढ़ती है, ठीक है। तो ये एक स्थिति देखने को मिलेगी। जब ये इनकम के हाउस में जाएगा तो भाग्य स्थान का स्वामी इनकम के स्थान में जाकर नीच का होगा, और गुरु जो हैं वो अष्टम में उस समय में चले जाएंगे। तो इनहेरिटेंस से रिलेटेड कुछ लाभ प्राप्त होना, है ना, आपको पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड कुछ धन प्राप्त होना, या फिर अपनी आप चीज़ें सामने रख सकते हैं, भाग्य के साथ में वहाँ से धन की प्राप्ति होना, ये देखने को मिलने वाला होगा। तो ये इस तरह से योग यहाँ पर निकल कर आएगा बेसिकली। और कहीं ना कहीं मैं एक उत्तम स्थिति, अच्छी स्थिति ही देख पा रहा हूँ जो कि बनती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद देखिए आपके मंगल फिलहाल 27 अक्टूबर तक आपके लाभ भाव में रहेंगे, जो कि व्ययेश हैं। तो काम धंधे में आपके खर्च होना, व्यय होना, ये भी निकल कर सामने आता है। परंतु 27 अक्टूबर के बाद मंगल जो हैं आपके 12वें भाव में चले जाएंगे, तो व्ययेश का व्यय भाव में होना, उस समय में एक्सपेंसेस आपके बढ़ेंगे, खर्चे आपके अधिक होंगे, ठीक है। और गुरु की दृष्टि भी मंगल पर होगी, तो ये दर्शाता है उस समय में कि इनहेरिटेंस से रिलेटेड कुछ व्यय हो सकते हैं, कुछ मामले अटके हुए हैं, वो आप सॉल्व करवाएंगे, और वहाँ पर व्यय होना, वहाँ पर खर्चे होना, ये निकल कर सामने आएगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ के मामलों में व्यय होना, है ना, खर्च होना, ये देखने को मिलेगा। फॉरेन रिलेटेड कुछ रिलेशन आपके बन सकते हैं, यात्राएं हो सकती हैं, ये भी प्रभाव देखने को मिलेगा। तो मैं ये देख रहा हूँ शुक्र जो दशम भाव में आपके बैठे हैं, अधिक कंफर्ट जोन में नहीं जाइएगा, बल्कि कार्य में अधिक प्रयास करते रहिए। शनि इसी एफर्ट को आपके दृष्टि प्रभाव से शुक्र को देखकर डाल रहे हैं, तो लगातार प्रयासरत रहें, मेहनत करते रहें। ये टाइम पीरियड काम धंधे के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा होने वाला है, ग्रोथ देखने को मिलने वाली, उन्नति होगी। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देख लीजिए, कर लीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मकर लग्न व राशि के लिए ये शुक्र का गोचर कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 10 नंबर लिखा है तो आपका मकर लग्न हो गया, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान में 10 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मकर राशि हो गई। दोनों के लिए आपको ये रिजल्ट समझना है, चाहे आपका मकर लग्न हो या फिर आपकी मकर राशि हो। आपके लिए जो शुक्र का गोचर हो रहा है वो आपके 9th हाउस से, नवम भाव से शुक्र गोचर कर रहे हैं, ठीक है जी। साथ ही साथ में जो शुक्र हैं वो आपके लिए दशमेश बनते हैं, 10th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, और पंचमेश बनते हैं, 5th हाउस के लॉर्ड हैं। और जो बुध हैं उनका गोचर फिलहाल आपके कर्म क्षेत्र से हो रहा है, जो कि आपके भाग्य के स्वामी हैं, साथ ही साथ में 6ठे भाव के भी लॉर्ड बनते हैं, 6th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। अब देखिए शुक्र और बुध का आपस में राशि परिवर्तन ऐसे में हुआ है। इस दौरान में आप देखेंगे जब शुक्र कन्या राशि में जाएंगे तो नवमेश का और भाग्येश का आपस में राशि परिवर्तन होना, ये दर्शाता है कि इस समय में आप कर्म क्षेत्र से संबंधित, अपने वर्क से रिलेटेड कुछ ना कुछ अगर स्टडीज़ कर रहे हैं या कुछ आगे फर्दर बेसिकली कुछ स्टडी या रिसर्च वर्क कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये टाइम पीरियड बहुत ही प्रभावी आपके लिए रहेगा और अच्छे लाभ वहाँ से आपको देखने को मिलेगा। काम धंधे में बहुत एक तरह से एक्टिव आप रहेंगे और वर्क प्लेस के लिए बहुत उत्तम स्थिति यहाँ पर निकल कर आएगी। जो लंबे समय से आपके काम नहीं बन रहे हैं वो यहाँ पर बनते हुए दिखाई देंगे, ट्रैवल होती हुई दिखाई देती है, आध्यात्मिक यात्राएं कनेक्ट हो सकती हैं, स्टडीज़ से रिलेटेड, फर्दर स्टडीज से रिलेटेड, क्योंकि देखिए पंचम भाव के स्वामी शुक्र हैं और वो नवम में चले गए, तो आप चाहे हायर स्टडीज़ करते हैं चाहे स्टूडेंट वर्क है, उनके लिए ये उत्तम स्थिति है। जैसा मैंने बताया, एक त्रिकोण भाव का स्वामी का और एक केंद्र भाव के स्वामी का आपस में राशि परिवर्तन हुआ है, तो ये धर्म कर्म के कार्यों के लिए भी बहुत पॉजिटिव प्रभाव लेके आएगा। हो सकता है कोई धार्मिक कार्य ये आपसे करवाए, काम धंधे में आपको बहुत ग्रोथ देगा ये, है ना। कोई अगर आप व्यापार करते हैं तो वहाँ आपको नए अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेंगी, है ना। एक अच्छे प्रभाव, लक का साथ, भाग्यशाली समय बेसिकली ये आपका रहेगा। परंतु एक्सपेंसेस होते हुए दिखाई देंगे, किससे रिलेटेड, ये आपके घर के बड़े बुजुर्गों से रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि सूर्य जो है वो अष्टमेश हैं और वो आपकी पत्रिका में फिलहाल 17 अक्टूबर तक 9th हाउस में चल रहे हैं। तो सूर्य का यहाँ जाना और बुध का आपके बेसिकली 6ठे भाव का स्वामी होकर राशि परिवर्तन बनाना, ये
घर के लिए, है ना, आपके घर के बड़े बुजुर्गों के लिए, धर्म कर्म के कार्यों के लिए, यात्राओं के लिए, लॉन्ग ट्रैवल के लिए कुछ एक्सपेंसेस व्यय दर्शाता है। ठीक है, तो ये एक स्थिति मिलेगी। और हेल्थ इश्यूज देखने को मिल सकते हैं घर के बड़े बुजुर्गों को लेकर। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छी स्थिति ही बन रही है। संतान पक्ष को लेकर भी थोड़ी चिंताएं आपको बढ़ती हुई दिखाई देंगी इस समय में, और उन पर भी एक्सपेंसेस हो सकता है, तो ये प्रभाव निकल कर आएगा। जैसे देखिए अभी गुरु जो हैं वो आपके फिलहाल छठे भाव से गोचर कर रहे हैं। ठीक है, छठे भाव में गुरु बैठे हैं तो ये टाइम पीरियड धन के दृष्टिकोण से उतना प्रभावी नहीं होता है। आप बेसिकली मनी की शॉर्टेज महसूस करते हैं, एक्सपेंसेस आपके बढ़ जाते हैं, क्योंकि गुरु भी एक तरह से 12वें भाव को आपके देख रहे हैं, 12वें भाव के स्वामी भी हैं, तो ये एक्सपेंसेस को बढ़ा ही रहा है इन दिनों में। और आपके लग्न का स्वामी जो है वो शनि है, और शनि वक्री होकर तृतीय भाव से गोचर कर रहा है, वक्री चल रहा है, तो ये स्ट्रगल का टाइम पीरियड है। मेहनत भाग दौड़ आपकी बढ़ी हुई है। इस समय में की हुई मेहनत आने वाले समय में बहुत अच्छे लाभ आपको देने वाली है, और खासकर 18 अक्टूबर के बाद में स्थितियां बहुत बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, कारण उसका यह है कि गुरु का गोचर आपका उच्च का हो जाएंगे, गुरु और आपके सप्तम भाव में होंगे, तो ये रिकग्निशन का टाइम होगा, एक आपके सम्मान में वृद्धि करवाएगा। लग्न को गुरु दिखेगा तो आपके प्रभाव क्षेत्र को भी बढ़ाएगा, तो अपने आप में एक उत्तम स्थिति यहाँ पर निकल कर आने वाली होगी। तो एक बहुत अच्छा प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। बेसिकली एक देखिए कर्म क्षेत्र में सूर्य भी जाएंगे, हालांकि सूर्य यहाँ पर नीच के होंगे। आप देखिए 18 अक्टूबर से सूर्य आपके कर्म क्षेत्र में आ जाएंगे, जो कि नीच राशि के होंगे, परंतु फिर भी मैं यहाँ पर आपको बोलूँ कि कर्म क्षेत्र में आपको एक अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। लेकिन कोई सरकारी कार्य से अगर इन्वॉल्व हैं आप, तो वहाँ पर आपको थोड़ी प्रॉब्लम, ऑब्स्टेकल फेस करनी पड़ सकती है, ये ध्यान में रखना है। फिर भी आपके सप्तम भाव में गुरु का आना, उच्च का होना, ये आपको सम्मान दिलाएगा, लग्न को दृष्टि देगा, तो आपके प्रभाव क्षेत्र में को बढ़ाएगा और रिकग्निशन आपको प्राप्त होगी, तो वो एक टाइम पीरियड बेहतर होगा आपके लिए। ठीक है, तो ये एक स्थिति देखने को मिलने वाली है। मकर लग्न व राशि के लिए ये प्रभाव पड़ेगा। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देख लीजिए, कर लीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव रिजल्ट हैं वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुंभ लग्न व राशि के लिए ये शुक्र का गोचर कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 11 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कुंभ लग्न होगा, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 11 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी कुंभ राशि होगी। दोनों के लिए आपको ये रिजल्ट समझना है, चाहे आपका कुंभ लग्न हो या फिर आपकी कुंभ राशि हो। आपके लिए शुक्र का जो गोचर होने जा रहा है वो आपके अष्टम भाव में, 8th हाउस में शुक्र गोचर करेंगे। ठीक है जी, और शुक्र जो है वो आपकी पत्रिका के लिए सबसे योग कारक प्लैनेट होते हैं, यानी 9th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, और आपके चतुर्थ भाव के 4th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। ऐसे में देखिए शुक्र का जब अष्टम भाव से गोचर होगा, 8th हाउस में जाएंगे और नीच राशि के होंगे, और आपके जो अष्टमेश हैं बुध हैं वो इस समय में आपके 9th हाउस में होंगे। तो यहाँ पर शुक्र और बुध का क्या हो रहा है, आपस में राशि परिवर्तन हो रहा है। ठीक है जी, तो अगर देखूं तो नवमेश का और अष्टमेश का आपस में राशि परिवर्तन होना ये उतना प्रभावी नहीं माना जाता है, क्योंकि भाग्य, एक तो भाग्य का स्थान है और दूसरा स्थान भाग्य से 12वां है और उसके व्यय को दर्शाता है। तो डेफिनेटली ये कुछ ना कुछ आपके आध्यात्मिकता के लिए ये डेफिनेटली पॉजिटिव टाइम पीरियड होगा, परंतु कहीं ना कहीं अचानक से सडनली आपको एक रुकावटें, प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी। अचानक से कुछ ना कुछ जो कार्य बनते हुए हैं उसमें ब्रेक लगता हुआ आपको दिखाई देगा, है ना। हो सकता है घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ में आपके आर्ग्यूमेंट, वाद विवाद बढ़ जाएं और उनके हेल्थ इश्यूज आप फेस कर सकते हैं इस समय में, तो ये आपको देखने को मिलेगा। आपके देखिए शुक्र जो है नीच के हैं और घर के स्थान के कारक हैं, तो घर में भी कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति आपको देखने को मिल सकती है, और ये कहीं ना कहीं जैसा मैंने बताया हेल्थ इश्यूज में वृद्धि, खासकर लॉन्ग टर्म जो हेल्थ इश्यूज होते हैं उसको दिखा सकता है, तो ये आपको ध्यान होगा। और इस शुक्र पर आप देखिए शनि की दृष्टि भी है, हालांकि शनि आपके लग्न के स्वामी परंतु वक्री स्थिति में चल रहे हैं, तो अष्टम भाव को शुक्र देखते हैं, तो ऐसे में आपको व्हीकल ड्राइव करते समय बहुत सावधानी रखनी चाहिए, अदरवाइज आपको परेशानी महसूस होगी। सप्तम भाव का स्वामी आपका सूर्य जो है ये फिलहाल 17 अक्टूबर तक आप देखेंगे अष्टम भाव से ही गोचर कर रहा है, 8th हाउस में शुक्र है, और ये कहीं ना कहीं अध्यात्म का एक तरह से देखें डीप रिसर्च का स्थान है, पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड स्थान है। तो आपका जो पार्टनर है उसकी डेफिनेटली ग्रोथ होती हुई दिखाई देती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके ससुराल पक्ष से कुछ वाद विवाद, कलह, ये भी निकल कर इस समय में आ सकता है, तो थोड़ा यहाँ पर आपको ध्यान
रखना चाहिए। हालांकि उनके साथ में कनेक्शन अवश्य बनेगा आपका, ससुराल पक्ष के साथ में इस टाइम पीरियड में आपका कोई ना कोई कनेक्शन निकल कर सामने अवश्य आएगा। बस वहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अपनी एक तरह से वाणी पर नियंत्रण रखें, या फिर एक तरह से क्रोध में ना आकर चीज़ों को क्रोध में आकर चीज़ों को खराब ना करें। तो ये चीज़ों में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जीवन साथी का डेफिनेटली ग्रोथ इस समय में होती हुई दिखाई देगी, और आकस्मिक लाभ प्राप्ति के योग ये दर्शाता है, क्योंकि अगर ये अष्टम भाव कहीं ना कहीं सडननेस का है और भाग्य का स्थान से ही इनका राशि परिवर्तन हुआ है, तो आकस्मिक कोई लाभ प्राप्त हो जाना ये देखने को मिलेगा। और ऊपर से बुध जो है वो पंचम भाव के स्वामी हैं, तो जो लोग शेयर मार्केट वगैरह करते हैं, ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, तो वहाँ पर उन्हें अचानक से कुछ बड़ी सफलताएं देखने को इस समय में मिल सकती हैं। सडन गेन मिलना ये हो सकता है, और ये 17 अक्टूबर से पहले 18 अक्टूबर से पहले आपको ये देखने को मिलेगा। और गुरु भी देखिए अभी आपके पंचम भाव में चल ही रहे हैं, तो ये और स्थितियों को पॉजिटिव करता है, जो कि मैंने बताया सडन गेन, अनअर्न्ड मनी प्राप्त होने के दृष्टिकोण से। इसके बाद में आप देखेंगे गुरु जो है वो आपके एक उच्च के हो जाएंगे, छठे भाव में आ जाएंगे, तो ये यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक होगा, कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज, रोग ऋण शत्रु तीनों के लिए परेशानी देखने को यहाँ पर मिल सकती है, ठीक है। और चूंकि ये धन भाव का स्वामी है, छठे में जाएगा, तो डेफिनेटली एक तरह से धन की कमी कहें, हालांकि एक अच्छी स्थिति रहेगी, फिर भी यहाँ पर एक आपको एक तरह से परेशानी, एक तरह से रुकावटें देखने को मिलने वाली हैं, है ना। हो सकता है कोई बड़ा अमाउंट आप सेविंग का अपनी ओल्ड एज प्लानिंग के लिए खर्च कर दें, तो वो देखने को आपको यहाँ पर मिल सकता है, ठीक है। इसके साथ देखिए अभी शुक्र जो सूर्य जो है ये नीच के होंगे आपके 18 अक्टूबर के बाद, और कहाँ चले जाएंगे, ये 9th हाउस में चले जाएंगे, तो जो कि जीवन साथी के स्थान का स्वामी है, भाग्य में जाकर नीच का होगा, तो ये कहीं ना कहीं जीवन साथी के साथ में भी उनके हेल्थ इश्यूज को भी दिखाता है, और उनके साथ में ट्रैवल को दर्शाता है, आध्यात्मिक यात्राओं को दर्शाता है, ठीक है। भाग्य के स्थान में सूर्य का जाना, परंतु नीच के होंगे, तो इसके लिए कहीं ना कहीं उनके कॉन्फिडेंस में कमी आना, और एक तरह से आध्यात्मिक ट्रैवल यात्राओं को ये दर्शाता है, तो ये एक स्थिति बनेगी। उसके बाद में आप देखिए 27 अक्टूबर से आपके मंगल जो हैं वो आपके कर्म क्षेत्र में आ जाएंगे। कर्मेश का कर्म क्षेत्र में आना ये अपने आप में बहुत उत्तम प्रभाव लेके आएगा, ठीक है। यानी उस समय के बाद आपको एक तरह से करियर में ग्रोथ देखने को मिलेगी, काम धंधे में एक अच्छी स्थिति आपको बनने लगेगी, ठीक है। तो ये प्रभाव होने वाले हैं। शुक्र और बुध का आपस में राशि परिवर्तन मैंने बताया, ध्यान रखने योग्य बातें बताई। व्हीकल ड्राइव करते समय सावधानी रखिए, घर के बड़े बुजुर्ग से आर्ग्यूमेंट करने से बचिए। आध्यात्मिकता का ये समय है, मेडिटेशन अधिक कीजिए, रिलीजियस ट्रैवल हो सकते हैं, आध्यात्मिक यात्राएं हो सकती हैं, और अचानक भाग्य का सपोर्ट भी मिल सकता है, और अचानक कोई बड़ी रुकावटें भी आ सकती हैं। ये दोनों प्रभाव इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये डिपेंड करता है आपकी दशाएं कैसी हैं और शुक्र आपकी जन्म कुंडली में किस प्रकार की स्थिति में बने हुए हैं। तो ये रिजल्ट रहेंगे। वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देख लीजिए, कर लीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव परिणाम होंगे वो कम होंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मीन लग्न व राशि के लिए ये शुक्र का गोचर कैसे प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 12 नंबर लिखा है तो आपका मीन लग्न है, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 12 नंबर में लिखे हैं तो आपकी मीन राशि होगी। दोनों के लिए आपको ये रिजल्ट समझना, चाहे आपका मीन लग्न हो या फिर आपकी मीन राशि हो। आपके लिए शुक्र का गोचर जो हो रहा है वो आपके 7th हाउस से हो रहा है, सप्तम भाव से शुक्र गोचर करेंगे, ठीक है जी। शुक्र जो है वो आपकी पत्रिका के लिए अष्टमेश बनते हैं, 8th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, और आपकी पत्रिका के लिए ये तृतीय भाव के यानी पराक्रम के स्थान के स्वामी बनते हैं, और ये अब नीच के होकर आपके जीवन साथी के स्थान के यानी सप्तम भाव से आपके निकलेंगे। साथ ही साथ में जो आपके बुध हैं, क्योंकि बुध की राशि में शुक्र आए हैं और बुध जो हैं वो आपके अष्टम भाव से फिलहाल गोचर कर रहे हैं, यानी शुक्र और बुध का यहाँ पर एक तरह से राशि परिवर्तन देखने को मिलेगा। बुध आपके लिए चतुर्थ भाव के स्वामी भी बनते हैं, 4th हाउस के लॉर्ड हैं। तो ऐसे में आप देखिए सप्तमेश का और अष्टमेश का राशि परिवर्तन ये दर्शाता है कि आपके जीवन साथी के लिए इस समय में बहुत उत्तम पीरियड रहने वाला है। उनकी ग्रोथ देखने को मिलेगी, धन की स्थितियां बहुत बेहतर होंगी, आपको आकस्मिक रूप से सडन गेन होना, आपके पार्टनर को अच्छे खासे धन की प्राप्ति होना, ये निकल कर यहाँ पर सामने आता है। उसके कारण आपको भी धन, आपको सडन गेन प्राप्त हो सकता है। आपके एफर्ट यहाँ पर बहुत प्रभावी होंगे कि आप किसी ना किसी तरह से अपने व्यापार में ग्रोथ करें, है ना। अपने बेसिकली बिजनेस अगर आप करते हैं तो उसमें एक्सपांशन करें, जॉब करते हैं तो वहाँ पर आप बहुत ही व्यस्त रहेंगे, काम धंधे में आपको उन्नति यहाँ पर देखने को मिलेगी।
और घर से संबंधित मामलों में आपके बेसिकली घर से रिलेटेड चीज़ों में आप सुख सुविधाओं में बेसिकली आप ग्रोथ करते हुए यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि थर्ड हाउस जो है उसके स्वामी का और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी का आपस में राशि परिवर्तन हुआ, तो आपके पराक्रम, आपके प्रयास रहेंगे कि मैं अपनी ओल्ड एज को प्लान कर लूँ, अपने सुख सुविधाओं में वृद्धि कर लूँ, कुछ चीज़ें परचेज कर लूँ, चाहे वो घर में फर्नीचर हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो, प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्टमेंट हो। ये एक तरह के प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलने वाले होंगे, ठीक है। और ऊपर से देखिए लग्न में अभी शनि विराजमान है और शनि की दृष्टि शुक्र पर है, और सप्तम का शुक्र आपको रोमांटिक मिजाज का बनाता है। सेवंथ हाउस में जब शुक्र आता है तो आप अपने जीवन साथी के साथ में एक मधुर संबंध बनाते हैं और एक अच्छी स्थिति मिलती है, वैवाहिक जीवन का आनंद आप लेते हैं, ठीक है। तो वो एक प्रभावी योग यहाँ पर बनेगा। शनि की दृष्टियाँ यहाँ पर ये दर्शाती हैं कि आपको आलस को त्याग कर लगातार कर्म करना रहना चाहिए, क्योंकि सेवंथ हाउस जो है इसमें शुक्र का जो गोचर है उतना प्रभावी नहीं माना गया है, क्योंकि ये एक तरह से दशम से दशम भाव है। देखिए छठा भाव हो, सप्तम भाव हो और दशम भाव हो, इसमें शुक्र प्रभावी रूप से कार्य नहीं करते। गोचर में इन्हें अच्छा नहीं बताया गया शास्त्रों में, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके पराक्रम से, आपके काम धंधे से रिलेटेड होता है। तो शुक्र वहाँ पर कंफर्ट में आपको ले जाते हैं, अधिक कंफर्ट में ले जाते हैं। तो आपको यहाँ पर शनि की दृष्टि ये दर्शाती कि आप अनुशासित हों, रेगुलर बेसिस पर मेहनत करें, कार्य करें, तो आपको जो ये सफलताएं हैं वो आपको देखने को मिले। जैसा मैंने बताया सडन गेन आपको प्राप्त होगा। 18 अक्टूबर के बाद आप देखेंगे कि जो आपके एक तरह से छठे भाव का लॉर्ड है वो सूर्य है, और वो नीच का हो जाएगा आपका कहाँ पर, सप्तम भाव में। तो ये टाइम पीरियड ऐसा होगा कि जो पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड चीज़ें हैं वहाँ पर थोड़ी ऑब्स्टेकल, रुकावटें आप फील कर सकते हैं। अगर उनसे रिलेटेड कुछ मामले चल रहे हैं तो वहाँ पर कष्ट हो सकता है। सरकार से संबंधित चीज़ों में अपमानित होना ये हो सकता है, आप पढ़े। सरकारी कार्यों में आपको थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, तो यहाँ पर ध्यान देना होगा। वाद विवाद, आर्ग्यूमेंट को आपको टालना पड़ेगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आपके जीवन साथी की वाणी के स्थान में नीच का सूर्य होगा। हालांकि कुछ समय के लिए यहाँ तक बुध भी रहेंगे, 24 अक्टूबर तक आपके बुध भी यहाँ पर रहेंगे। जब तक बुध है तब तक परेशानी नहीं है, परंतु जब अकेले यहाँ पर सूर्य होंगे तो ये प्रॉब्लमेटिक है। और यहाँ पर मंगल ऑलरेडी चल रहे हैं, तो सूर्य मंगल की युति बनेगी आपके सेकंड हाउस में, सॉरी आपके जीवन साथी के सेकंड हाउस में। तो ये उनकी वाणी बहुत ही एक तरह से क्रुद्ध हो सकती है, ठीक है। कुछ नेगेटिव बात बोल दें और आप को हर्ट हो सकती है वो बातें। तो बेसिकली ये हो देखने को मिलेगा। ससुराल पक्ष से भी वाद विवाद करने से बचना है उस समय में, ठीक है। हाँ, एक तरह से ये टाइम पीरियड पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड यार घर के मामलों में आपके एक्सपेंसेस को दिखाता है। उसके बाद में देखिए गुरु का गोचर, जो आपके लग्न का स्वामी है, राशि का स्वामी, फिलहाल तो देखिए आपके चतुर्थ भाव से गोचर कर रहा है, परंतु उसके बाद में ये कहाँ आ जाएगा, पंचम में आ जाएगा। तो ये पंचम में आपकी लर्निंग को प्रभावित करेगा। आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखने की स्थिति में होंगे और बहुत उत्तम स्थिति ये बनने वाली है आपके साथ में। संतान की ग्रोथ होना, हायर लर्निंग में आपका इंटरेस्ट होना, साथ ही साथ में आप कुछ ना कुछ सीखने की स्थिति में, जरूरी नहीं आप कहीं एनरोल्ड ही हों, सीखने की स्थिति में चले जाएंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये टाइम पीरियड बहुत उत्तम होगा और संतान की ग्रोथ आपको देखने को इस समय में मिलेगी। शेयर मार्केट जो लोग करते हैं, ट्रेडिंग का कार्य जिनका है, उनको यहाँ पर बहुत अच्छे लाभ आने वाले समय में देखने को मिलने वाले हैं। कर्म क्षेत्र में आपको कुछ ना कुछ एक बहुत पॉजिटिव योग आपका बनेंगे। आपका प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि होगी और कर्म क्षेत्र में बहुत उन्नति यहाँ पर आपको मिलने वाली जरूर बनेगी, है ना। एक तरह से नई प्रपोजल, नए डील अगर व्यापार करते हैं तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। तो ये मीन लग्न व राशि के लिए प्रभाव देखने को मिलेगा। वीडियो के अंत में मैंने कुछ, यानी इसके बाद हम उपायों की बात करेंगे, तो उपाय आप जरूर कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट है वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि जो है वो और देखने को मिलेगी। तो ये था शुक्र का राशि परिवर्तन का वीडियो। शुक्र का कन्या राशि में प्रवेश, मेष से लेकर मीन लग्न व राशि पर्यंत हमने सभी के लिए प्रभावों को समझा। अब हम आगे बढ़ेंगे और उपायों के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए साथियों, सबसे पहला उपाय जो मैं हमेशा देता हूं वो एक प्रैक्टिकल रेमेडी के तौर पे देता हूं। शुक्र जब भी नीच के होते हैं, ठीक है, नीच के हुए, तो ऐसे में आपको अत्यधिक भोग विलास से बचना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और ऊपर से जैसा कि मैंने बताया शनि की दृष्टि भी इन पर है। महिलाओं का ऐसे में आपको सम्मान अवश्य करना है। किसी भी प्रकार के संबंधों में मन मुटाव से इस समय में आपको बचना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज परेशानी होती है अति भोग से, क्योंकि शुक्र देखिए काल पुरुष की पत्रिका में मैंने शुरुआती दौर में भी आपको समझाया कि शुक्र किस प्रकार की इस समय में परेशानियां दे सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों में आपको ध्यान रखना है और अति भोग से बचने की आवश्यकता यहाँ पर आपको होती है।
तो ये एक प्रैक्टिकल रेमेडी है। सेकंड जो रेमेडी है वो ये है कि आपको शुक्रवार को दूध, दही, चावल यानी शुक्र से संबंधित जितनी चीज़ें हैं, सफ़ेद वस्तुएं हैं, उनका दान पुण्य अवश्य करना है। गाय की सेवा करना भी सर्वोत्तम उपाय होता है। तो ये एक रेमेडी है, इसे अवश्य कीजिए। जो नेगेटिव प्रभाव शुक्र के हैं वो इससे कम होते हैं। इसके साथ में अगला उपाय है रुद्राक्ष के लिए। 6 मुखी रुद्राक्ष, शुक्र का रुद्राक्ष, ये आप धारण कर सकते हैं। ऐसे में नेगेटिव प्रभावों को कम करेगा। और 13 मुखी रुद्राक्ष, 6 मुखी या 13 मुखी, इनमें से कोई भी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। इसके अलावा अगला उपाय है, देखिए इस समय में श्री सूक्त का पाठ, क्योंकि शुक्र जो है वो लक्ष्मी माता को दर्शाते हैं, तो डेफिनेटली श्री सूक्त का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। कनकधारा स्तोत्रम करना चाहिए। धन की स्थितियां नेगेटिव है तो भी ये पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। या फिर देवी माँ की आराधना किसी भी प्रकार से करें, चाहे वो दुर्गा जी के 32 नाम का जाप करना हो, गायत्री मंत्र का पाठ करना हो, दुर्गा कवच का पाठ करना हो, किसी भी प्रकार से देवी माँ की आराधना करना भी आपके लिए पॉजिटिव प्रभाव लेके आएगा। तो ये बेसिक उपाय हैं शुक्र के लिए जो आपको करने हैं, जो कि इनके जो नेगेटिव रिजल्ट्स होंगे उनमें कमी अवश्य दिखाएंगे और कहीं हद तक राहत की सांस आपको देखने को मिलेगी। साथियों, जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, हाँ, ज्योतिष में रुचि रखते हैं, ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं समय समय पर अपने चैनल से रिलेटेड जानकारी और ज्योतिष से संबंधित जानकारी, सूत्र हों, चाहे गोचर के नियम हों, है ना, बेसिक रूल्स हों, वो आपको वहाँ पर साझा करता रहता हूँ, जिससे आपके ज्ञान में वृद्धि होती है। तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, जिसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस पर क्लिक कीजिए और उसे ज्वाइन कर लीजिए, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। तो ये हमारा आज का वीडियो था। इस वीडियो के माध्यम से अगर आपके ज्ञान में जरा सी भी वृद्धि हुई है तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए, अधिक लोगों तक पहुंचाइए, जिससे लोग इसका लाभ उठा पाएँ। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे जो नए नए वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे नए नए वीडियोज़ जो हम पोस्ट करते हैं वो आप तक पहुँचें और आप उनका लाभ ले पाएँ। कोई भी यदि आपको सुझाव देना है तो आप वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नीचे यहाँ पर ये नंबर दे रखा है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप मैसेज डालना है। शुल्क हैं वो लागू रहेंगे साथियों। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।